नमस्ते, जय हिंद। मैं राजा अग्रवाल आज प्रस्तुत कर रहा हूँ द जीडी पॉडकास्ट। बट आज हमारा जीडी पॉडकास्ट हल्का सा चेंज। आज हमारे साथ 5 मेहमान हैं। बीजेपी की तरफ से श्री अनंत रोजवानी जी, कांग्रेस की तरफ से श्री अमित मेश्राम जी, अपक्ष उम्मीदवार श्री स्वप्निल मुंगटे जी, तुतारी की तरफ से श्री योगेश रंगवानी जी और शिवसेना की तरफ से श्री अर्पित जायसवाल जी। आप सभी इलेक्शन में खड़े हो या आपकी पार्टी इलेक्शन में कंटेस्ट कर रही है, आप सभी को आपकी पार्टी की तरफ से 2 मिनट बोलेंगे आपकी पार्टी ने शहर के लिए क्या किया। इसके साथ साथ 2 मिनट आपको ये बताना है कि आप लोगों ने आपके ये वार्ड मेंबर ने पार्टी के लिए क्या किया, ये तुमसर के लिए क्या किया। सो आपको हर एक को 4-4 मिनट दिए जाएंगे। 2 मिनट आपको पार्टी का पॉइंट रखना है, 2 मिनट आपको खुद का पॉइंट रखना है। सो सबसे पहले अनु सर आपसे शुरुआत करते हैं। हमारे जो नगर से प्रदीप बाबू उनके पास का कार्यक्रम में आप उठा के देख लो, आज तक तुमसर में जो काम नहीं आया उससे ज्यादा काम उन्होंने किए। अभी जो 4 साल गए प्रशासन के उसमें बहुत सा खराबा हुआ, इसके कारण गिनती नहीं आई। तो कम से कम आप उठा के देख लो नगर पालिका में जो प्रदीप बाबू ने काम किया, आज तक कोई नगर से नहीं किया। आप उठा के देख लो और पूरा पता लगा तुम शहर में और सभी नगरों ने काम अच्छा किया है। पर कैसा हो रहा है, धीरे धीरे भी शहर बढ़ते जा रहा है। 9 नंबर 11 नंबर 12 नंबर 10 नंबर प्रभाग बढ़ते जा रहा है। तो इसमें समस्या तो रहेगी। समस्या नाली की, रोडों की है। अगर ये प्रशासन के हाथ में 4 साल नहीं रहते, फिर से प्रदीप बाबू के हाथ में रहते तो फिर से ये सब अच्छा डेवलप हो जाता। मेरा मानना है कि प्रदीप बाबू ने बहुत अच्छा काम किया है, इसमें कोई दो राय नहीं। आप उठा के देख लो, जाके नगर पालिका में जाओ, वहां देखो क्या क्या हुआ है। तो तुमसर के अंदर बीजेपी का मैनिफेस्टो भी बता दीजिए, शहर के लिए क्या है। अभी मैनिफेस्टो जो बीजेपी का है उसमें पहले तो जो पानी जो रिकॉर्ड हो रहा है, जो पूरे शहर में पानी रिकॉर्ड हो रहा है उसके पूरी साधन करने का है। दूसरा लोगों को पानी मिलने को पानी और एक गंदगी हो रही उसके बारे में मैनिफेस्टो बहुत से मैनिफेस्टो है वो रखी है। अमित सर आप बताइए आपकी पार्टी क्या कर रही है और आपने क्या किया है आपके वार्ड के लिए। मी अमित मेश्राम, मी यापूर्वी शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षात होतो, परंतु शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाने या ठिकाणी कोणतेही उमेदवार उभे केले नाही। त्यामुळे काँग्रेस पक्षाने आपल्याला सन्मानाने संधी दिली पक्षातून उमेदवारी आणि मी प्रभाग क्रमांक 5 मधून उभा आहे। आणि प्रभाग क्रमांक 5 असताना मी बरेच पक्षाच्या माध्यमातून लोकांची समस्या मार्गी लावलेल्या आहेत। त्याच्यामध्ये मी कोविड काळामध्ये रुग्णांच्या पुढे आंदोलन केलेली आहे आणि सफाई कामगारांना कोविड काळामध्ये काढला, त्यांच्यासाठी मी आंदोलन 5 दिवस उपोषण केलं नगरपालिकेसमोर। त्याच्यासाठी मी त्यांना रुजू केले कामावर आणि तसेच त्या पद्धतीने जसे गांधीसागर तलाव आहे त्या तलावाला सौंदर्यीकरणासाठी मी बऱ्याच ठिकाणी भाजपचे नगर अध्यक्षांना मागणी केली होती, परंतु त्या ठिकाणी ते करू शकले नाही आणि त्यांनी तसा प्रस्ताव पाठवला म्हणून सांगतायत, परंतु अजूनही तो प्रस्ताव तसाच शिल्लक आहे। तर आपण ज्या प्रभागातले समस्या ज्या आहेत ते मार्गी लागायला पाहिजे, लोकांना विकास झाला पाहिजे, यासाठी जे यापूर्वीचे नगर अध्यक्ष होते त्यांनी फक्त ठेकेदारी केली, प्रभागाचा कोणताही विकास केला नाही। त्यासाठी आपण जे सामाजिक कामं केले तर लोकांचा आग्रह होता, त्यामुळे मी आज येऊन काँग्रेस पक्ष भारतीय काँग्रेस पक्षामध्ये येऊन उमेदवारी घेतली आणि आज तुमच्या समोर आलेलो आहे। और आपकी पार्टी का क्या मैनिफेस्टो है, वो तुमसे क्या डेवलपमेंट कर रही है। अभी हमारे पार्टी का मैनिफेस्टो आने का है और जैसा कि हमारे नाना पटोले माजी प्रदेशाध्यक्ष और आमदार साहब कल आए, उन्होंने बोले कि जो स्कूल है जो पटसंख्या कमी हो रही है स्कूलों की, सरकारी स्कूलों की, उनकी स्कूलों को कैसे डिजिटलाइजेशन करते आएंगे, उनको कैसा रखते आएंगे अपने को। और खाजगी स्कूल बढ़ रहे हैं और सरकारी स्कूल की संख्या कमी हो रही, तो उनको डेवलप करने के लिए और जैसा कि बाकी भी कुछ है उनको सर निकल हमारे बोले कि अभी जल्दी आज में आपने को हमारा मैनिफेस्टो दिख जाएगा पार्टी। स्वप्निल जी आप अपक्ष चुनाव लड़ रहे हैं, आपका क्या मैनिफेस्टो है खुद के वार्ड के लिए, आप क्या कैसे वार्ड में डेवलपमेंट करना चाहिए एंड पहले आपने क्या किया है वार्ड में। प्रभाग क्रमांक मेरा नाम स्वप्निल नामदेव जी मनगटे है। मैं प्रभाग क्रमांक 9 से अपक्ष उम्मीदवार हूँ। तो इससे पूर्व में भारतीय जनता पक्ष का कार्यकर्ता था। भारतीय जनता पक्ष ने मेरी उम्मीदवारी नाकारी और माजी नगर सेवक को उम्मीदवारी दी। उसके विद्रोह में मैं अपक्ष चुनाव लड़ रहा हूँ
माजी नगर सेवक ने यहाँ पर कोई भी काम नहीं किया है। अभी भी प्रभाग में घूमेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर कोई नियोजन नहीं है। अगर मैं यहाँ पर नगर सेवक बनता हूँ तो मैं सर्वप्रथम यहाँ की प्राथमिक जो ये है नाली बनाना है, नाली की समस्या है, नाली में पानी भरता है, पानी की समस्या है, ये सब मैं पहले सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगा। सभी लोगों से वार्तालाप करूँगा, उनसे उनकी समस्या जानूँगा और उसके ऊपर वर्क करूँगा। यहाँ पर बगीचे की समस्या, बगीचा भी नहीं है, वो ओपन स्पेस पे बगीचे बनाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर मॉर्निंग वॉक के लिए बहुत से लोग आते हैं, उनकी समस्या जानकर उनके लिए कुछ वर्कआउट करेंगे, ट्री प्लांटेशन करेंगे और सुझाव ले लेकर काम करने की मेरी क्षमता है। योगेश सर, हाँ सर। आप रखिए अपने पार्टी का भी पॉइंट और आपने क्या किया वो भी बताइए। ठीक है सर। सर मैं योगेश रंगवानी, मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार पक्ष का सिंधी समाज सेल का जिलाध्यक्ष हूँ और हमारे जिलाध्यक्ष हैं माजी आमदार आदरणीय चरण भाऊ वाघमारे जी। हमारी पार्टी हमारे माजी आमदार चरण भाऊ वाघमारे जी के नेतृत्व में काम कर रही है। अगर हम इस बार नगर परिषद में आते हैं तो हम उनके मार्गदर्शन में सुंदर काम करेंगे, क्योंकि उनके पास में नियोजन है, विज़न है। 2014 से 2019 के बीच में आमदार चरण भाऊ वाघमारे इन्होंने जिस हिसाब से तुमसर में अपना दबदबा दिखाया और उस हिसाब से उन्होंने काम किए, वो इतने उल्लेखनीय हैं कि आज भी लोग उन्हें याद करते हैं। कई ऐसे प्रशासक में उनकी पकड़ है, कई उनको नॉलेज है, कई प्रशासनिक नॉलेज है, जिनका फ़ायदा हम आम जनता तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। रहा सवाल, जैसा कि हमारे मित्र आनंद रोचवानी ने कहा कि 2000 प्रदीप भाव का कार्यकाल बहुत अच्छा था वगैरह वगैरह, और ये बता दीजिए कि आपने क्या किया। ओके सर, मैं 2014 से 2019 के बीच में माजी आमदार चरण भाऊ वाघमारे जब आमदार थे तब उन्होंने मुझे एमएससीबी की कमेटी में रखा था। तब मैंने इस प्रभाग में 60 पोल डीपीडीसी की स्कीम से गरीबों के लिए स्ट्रीट लाइट की मैंने व्यवस्था की थी, जिसके जीवंत उदाहरण आप ही हैं। आपके इंस्टीट्यूट के सामने में पोल नहीं था और छोटे छोटे बच्चे आते थे। आपके आग्रह पे मैंने डीपीडीसी स्कीम में आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट के सामने भी पोल लगाने का काम किया। आपका भी कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट हमारे प्रभाग में आता है। वैसे ही कम से कम मैंने पूरे बैकवर्ड साइड में हमारे वार्ड में से मेन रोड पे 3 फेस लाइन थी। मैंने गली गली तक उस कमेटी में जाने के बाद गली तक जाने के बाद मैंने उसमें 3 फेस लाइन लाने का काम किया। मोटी केबल है, आज भी वो देखी हुई है, मेरे हाथ की लगी हुई है, मेरे कमेटी में पास कराई हुई है। उसके बाद एक महत्वपूर्ण काम मैंने किया, इस प्रभाग में लोड शेडिंग का बहुत प्रॉब्लम, यानी लाइट रहती थी लेकिन पावर नहीं रहता था, कम रहता था, लोड बहुत कम था। 6 डीपी हमने लगाई, 5.5 लाख रुपए की एक डीपी थी, 200 केवी वाट की। वो डीपी हमने इस वार्ड में 6 डीपी लगाई। एक बहुत महत्वपूर्ण काम हमारे चरण भाऊ वाघमारे ने अपने इससे किया पूरे तुमसर शहर के लिए। मुझे बताना अच्छा रहेगा कि उसका पूरा फॉलोअप मैंने लिया। दुर्गा कॉलोनी से लेके कीर्ति गार्डन तक पूरे ऊपर से 11 केवी की एक मेन लाइन गई हुई थी, जो वहाँ रहने वाले पूरे धोखे में थे। उसमें मातोश्री लॉन हो, गबने सभागृह हो, और उस एरिया के लाइन के ऊपर से जो केवी थी वहाँ बिल्डिंग कोई बना नहीं सकता था। हाई टेंशन तार के कारण वहाँ कुछ हादसे होने की पूरी संभावना थी। हमारे कमेटी में रहने सतत मैंने उसका फॉलोअप लेके, वहाँ के लोगों के आग्रह थे, वो लोग 1.3 स्कीम यानी अपने पैसे से वो लाइन को भी अंडरग्राउंड करने के लिए तैयार थे, लेकिन हमने गवर्नमेंट के पैसे से डीपीडीसी स्कीम से उसको ग्राउंड लेवल करके वो एक महत्वपूर्ण काम किया, जिसका श्रेय आदरणीय चरण भाऊ वाघमारे को जाता है, जिन्होंने वहाँ के लोगों को बहुत किया है। उसके बाद मुझे मौका मिला रेलवे की कमेटी में आने का, तो मैं स्टेशन कमेटी में सदस्य था, रेलवे स्टेशन कमेटी में। तब मैंने टाटा इतवारी अपना इतवारी रीवा ट्रेन जो चालू हुई थी उसका तुमसर में स्टॉपेज नहीं था। बाकी लोगों के भी सहयोग से हमने उसके स्टॉपेज की मजबूत से ताकत रखी। तब खासदार सुनील जी मेंढे थे, जिन्होंने हमारे आग्रह को और हमारे कमेटी के आग्रह को मंजूर करते हुए अपना स्टॉपेज दिया। एक कमेटी में रहते हुए मैंने एक बहुत ये किया कि नागवानी जी थे मुंबई के, वो रेलवे अपना केंद्रीय मंत्री दर्जा प्राप्त थे, उनको हमने तुमसर में बुला के, क्योंकि सिर्फ यहाँ से अमृत भारत योजना के अंतर्गत गोंदिया स्टेशन
और भंडारा स्टेशन, ये 2 स्टेशनों के नामांकित किया था। फिर तुमसर के लिए हमने उनके ऊपर में तुमने नागवानी जी को तुमसर बुलाया। नागवानी जी को तुमसर बुलाने के बाद में हमने अमृत भारत योजना को यहाँ समाविष्ट करने का काम किया। आज जो सुंदर स्टेशन यहाँ दिख रहा है आपको, वो नागवानी जी के आने और मेरे प्रयासों से, क्योंकि मैं उस कमेटी में था। दूसरा एक महत्वपूर्ण काम किया कि जेडीयू सदस्य थे, मैं बाकायदा आपको नाम के साथ में बता रहा हूँ, जेडीयू सदस्य थे मोनिल जैन, उनसे मेरा संपर्क आया। भारतीय जनता पार्टी में ही है वो भी, तब मैं भारतीय जनता पार्टी में ही था। उनका मेरा युवा मोर्चा के महाधिवेशन में मेरा उनसे संपर्क आया, तो उन्होंने बताया कि हम जेडीयू सदस्य थे। उनके मार्गदर्शन में हमने तुमसर की पॉपुलरिटी जो होती है, विशेषताएं जो होती है, जो हर स्टेशन पे अपन जाते हैं तो तुमसर में बता है कुबेर नगरी तुमसर में आपका हार्दिक स्वागत करता है। वो जो अनाउंसमेंट थी वो मैंने भंडारा के एसएनएस न्यूज़ चैनल की साजिया खान थी, उसकी रिकॉर्डिंग मैंने करवाई और वो रिकॉर्डिंग करा के तुम भंडारा के सीआई, रेलवे के सीआई सुजीत कुमार, मैं बाकी नाम से था, आप उनसे फ़ोन लगा के पूछ सकते हैं, सुजीत कुमार को मैंने अपने मोबाइल से उनको वो रिकॉर्डिंग थी। आज तुमसर के रेलवे स्टेशन में आप जाते हैं तो आपको सुना ही आता है कुबेर नगरी तुमसर में आपका हार्दिक स्वागत है। ऐसे कुछ काम मैंने किए। अर्पित सर, अब आप बताइए कि आपकी पार्टी का क्या मैनिफेस्टो है और आपने आपके प्रभाव के लिए क्या किया है? जय श्री राम। मैं अर्पित विजय जायसवाल। मैं अभी तक तो बीजेपी में ही था। मेरे घर में लगभग 3 पीढ़ियों से हम लोग बीजेपी में थे, लेकिन ये पहली बार हमने बीजेपी से टिकट मांगे थे, मेरे वाइफ के लिए या मेरे लिए, 2 में से एक टिकट, लेकिन हमारी टिकट कटी उसमें। तो फिर हमको कल्याणी बुरे का ताई का फ़ोन आया कि आप लोगों को दोनों टिकट जो भी है, लेकिन एक्चुअली मेरे प्रभाग में एक ओबीसी है और एक जनरल वार्ड है, तो ओबीसी की मेरी कुछ सर्टिफिकेट नहीं थी, लेकिन लड़ने का प्लान मेरा ही था पहले, लेकिन कुछ सर्टिफिकेट नहीं होने के कारण मुझे मेरे वाइफ को लड़ना पड़ा। तो मैं लेडीज़ से अपने वाइफ को इस बार लड़ा रहा हूँ। सबसे पहले तो भाजपा जैसी हमारी कोई पार्टी नहीं है शहर के अंदर में, हमारी भाजपा जैसी पार्टी नहीं है। हमारी जो विचारधारा है भाजपा की थी, इसके पहले तक वो नहीं थी। 2016 में जब इलेक्शन हुए नगर परिषद के, यहाँ कुछ मेरे भाई लोग साथ में भी बैठे हैं, हम लोग ने साथ में मिलकर काम किया, तो नीचे भी कुछ भाई लोग बैठे हैं, हमने साथ में मिलकर बहुत अच्छा काम किए थे। मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे, तो हमको ऐसा लगा था कि उस समय तक भैया तुमसर में नगर परिषद में अपने बीजेपी की सरकार बनती ही नहीं थी, बड़ी मुश्किल से बनती थी। इसके पहले गीताताई कुंडेवर की सरकार आई थी, तो हमने तन मन धन से जो माजी नगराध्यक्ष थे प्रदीप जी पदौड़े, उनके लिए तन मन धन से हमने काम किए थे। 2016 का इलेक्शन खत्म हुआ, उसके बाद धीरे धीरे जैसे मैं 2019 में मैं शहर का अध्यक्ष बना युवा मोर्चा का, भाजपा का, और मेरे पिताजी पहले शहर के अध्यक्ष रह चुके थे उस कार्यकाल में। तो हमारे प्रभाग के वार्ड मेंबर थे उस समय, अभी प्रभाग चेंज हो गए, उस टाइम के मेंबर थे सुनील जी पारधी और कैलाश जी जोशी की वाइफ किरण जी जोशी। इन 5 सालों में हम कार्यकर्ताओं को 1 भी रुपए का सपोर्ट ना नगर सेवकों से मिला, ना नगराध्यक्ष को मिला। सर आप ये बताइए कि आपकी पार्टी का क्या मैनिफेस्टो, ठीक है, बता रहा हूँ, और आपने क्या किया है? ठीक है। आप बाद में दूसरी पार्टी ठीक है। पे आक्रमण अब उसके बीच में आ गया कोरोना काल आ गया, तो मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली में सरकार थी अपनी, और महाराष्ट्र में उस समय सरकार चेंज हो गई थी, उद्धव जी ठाकरे की सरकार आ गई थी। सबसे पहले मैं उस समय युवा मोर्चा का अध्यक्ष था, तो मैंने सुनील जी मेंढे को फ़ोन किया कि कोरोना काल आ गया है। मेरे घर के सामने जस्ट लांजेवार जी की पैथोलॉजी लैब थी, वहाँ पे पूरे शहर से बोलो, पूरे ग्रामीण से बोलो, लोग आते थे, कोई थूकता था, कोई टॉयलेट करता था, कोई कुछ करता था। कोरोना काल उस समय इतना ज़्यादा प्रगति में था कि अगर अपन किसको टच भी कर रहे तो अपन पॉजिटिव हो रहे थे। तो मैंने मेंढे जी को फ़ोन किया, मैसेज डाला कि तुमसर में कोई ध्यान नहीं दे रहा है, आप लोग थोड़ा सैनिटाइजर कराइए, थोड़ा सा शहर को थोड़ा सा इतना तो भी रखिए कि कोई इंसान अगर किसकी गलती नहीं, हाथ भी टच करने से अगर कुछ हो रहा है सैनिटाइजर कराइए। मैंने उनको मशीन मंगाया एक, तो बोले कि दुकान सब बंद है, तो दुकान बंद है तो फिर मेरे को उस समय मैंने एक सॉरी सर, मैं उसके पहले मैं पॉजिटिव हो गया। मैं 15-20 दिन अपने घर में रहा, मैं निगेटिव आया। तो उस समय मेरे दिमाग में आया कि अपन जिस पार्टी से जुड़े हैं, इतनी बड़ी पार्टी है अपनी, शहर में सरकार अपनी है, सब कुछ अपना है, फिर भी अपन काम क्यों नहीं कर रहे करके। तो उस समय मैंने सोशल मीडिया में एक मैसेज डाला कि मैं शहर के लिए कुछ करना चाहता हूँ। सबसे बड़ी बात सर ऐसी है, नगर सेवक रहो या नगराध्यक्ष रहो या आमदार रहो या खासदार रहो, मेरी सोच ऐसी है कि शहर में ठेके, आप जो बोलते हो विकास,
यानी ठेकेदारी करना, नली बनाना, रोड बनाना, ये विकास है, ठीक है। सर मैं बता रहा हूँ, आ रहा हूँ, अपने पॉइंट में आ रहा हूँ सर, 1 मिनट लूंगा बस, अपना point बता 1 मिनट में आ रहा हूँ। तो मैंने उस दिन वही बोला कि मैंने सबको आग्रह किया कि भैया जितने भी नगर सेवक है, नगराध्यक्ष है, आप लोग आइए और साथ में शहर के लिए काम करिए। कोई सामने आया नहीं। तुमसर शहर के अंदर पहला इंसान मैं हूँ जिसने कोविड में खुद होके सैनिटाइज किया। सबसे पहले डे 1 में सबसे पहले मैं था, मेरे साथ कोई नहीं था। उसके बाद में मेरे 2-4 दोस्त मेरे साथ में आए, हमने टीम तुमसर करके एक टीम बनाए, जिसके अंतर्गत भैया हमने सैनिटाइज किए। शहर के अंदर में लोगों की हालत ऐसी थी कि लोगों के घर में खाना नहीं था। हमने उस समय, इलेक्शन के समय नहीं, उस समय जिस समय शहर को जरूरत थी कि बड़े बड़े जो नेता है 3-3, 4-4, 5-5 बार से जो चुन के आते हैं, उनका काम था कि अपने शहर को कैसे तो भी अपन ने हैंडल करने का। उस समय हमने खाना भी प्रोवाइड किया लोगों को। लोगों के पास में खून नहीं था भैया, भंडारा से मेरे कुछ भाई लोग थे बीजेपी के, उन लोगों को बोल के हमने खून भी प्रोवाइड किए, प्लाज्मा प्रोवाइड किए। लोगों को हॉस्पिटल में एंट्री नहीं मिलती थी, अपन ने वो भी करा के दी। मेरा बोलना वही है कि जो चुन के आते, ये सब काम उनका था। वो लोग उस समय घर में बैठे थे, तो हमको सामने आना पड़ा और ये काम करना पड़ा। यहाँ पे जैसे देखा जा रहा है कि 3 से 4 जो कैंडिडेट है वो शायद इस बात से नाराज दिख रहे हैं कि उन्हें बीजेपी की टिकट नहीं मिली या फिर उनकी पार्टी चुनाव नहीं लड़ेगी। लेकिन आप क्लियर कट ये नहीं बता पा रहे कि आपका तुमसर के लिए क्या राय है, या तुमसर को आप कहाँ देखना चाहते हो, कैसे देखना चाहते हो और आप क्या करोगे। तो आप मुझे ये बताइए कि अभी जो तुमसर की जो परिस्थिति है, जैसे अगर हम दिखाएं कि रोड की समस्या क्या है, तो आप देखिए कि आज हमारे गांव में रोड की समस्या क्या है या नाली की समस्या क्या है, तो उसके ऊपर आपकी पार्टी और आप क्या एक्शन लेंगे। मेरा मानना यह है कि अभी जैसे शहर बढ़ते जा रहा है, शहर बढ़ने के कारण समस्या जो पानी की है, इधर तेवाड़ी रोड पे करना भाग है, तो इसके लिए पूरे एरिया के नाले बड़े करना पड़ेगा। शहर जो नाले 2.5 फुट 3 फुट के ऊपर नाली के ऊपर नाली बनाते रहे। पहले 6 फुट की नाली रहती थी, वो अब 2.5 फुट की रह गई है। तो जो भी मेंबर है काम उस पे ध्यान देने को। लेकिन नगराध्यक्ष तो आपकी पार्टी अभी 4 साल से नहीं है ना, सरकार 4 साल बराबर था। देश में सरकार है, प्रशासन अगर चला रहे सर जैसा मेरे मित्र आनंद रोचवानी का कहना है कि 4 साल में हमारी पार्टी की सरकार नहीं थी। कैसे नहीं थी? 4 साल में अगर राज्य में भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और राष्ट्रवादी की सरकार है, महायुति की सरकार है, तो प्रशासन लगा हुआ है। तो प्रशासन किसके हाथ में है? प्रशासन इन्हीं पार्टियों के हाथ में है ना। प्रशासन कौन चला रहा है? प्रशासन देवेंद्र फडणवीस चला रहा है। नगर परिषद कौन चला रही है? राज्य सरकार चल रही है। राज्य सरकार किसके कंट्रोल में? किस पार्टी के कंट्रोल में? सत्ता किसके कंट्रोल में? आज प्रशासन के ऊपर में आप थोप रहे हो, तो प्रशासन किसका है? प्रशासन अगर एक आधा इसमें बॉडी डिसॉल्व और 4 साल सर प्लीज सर एक ही पार्टी पे अगर झूठ देंगे तो मैं तीनों पार्टी पे सर 2.5 साल आपकी भी पार्टी सत्ता पे नहीं सर नहीं सर और आपकी सर प्लीज सर मैं आपको बताता हूँ, जिस 2.5 साल की आप बात कर रहे हैं, जिस टाइम पे उद्धव ठाकरे साहब अध्यक्ष थे, मेरे ख्याल से आप उस कार्यकाल की बात कर रहे थे, तब आपको बताता हूँ, तब ये भारतीय जनता पार्टियों ने ये पार्टी फोड़ा फाड़ी का काम नहीं था। उसके बाद शिवसेना फोड़ी, उसके बाद इन्होंने राष्ट्रवादी फोड़ी, और ये जो फोड़ी हुई पार्टी थी, जो प्रामाणिक पार्टी थी, हमारे शरद चंद्र पवार जिन्होंने राष्ट्रवादी बनाए, उनकी पार्टी को फोड़ के लालच दिखा के 70,000 घोटाला, जो इनके यहाँ का मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोलता था कि मैं अजीत पवार को चक्की पिसूंग, शादी नहीं करूंगा, इसके साथ शादी नहीं करूंगा, इस तरीके के जो वाक्य किए इन्होंने किए। और जो आप जिस 2.5 साल की उद्धव ठाकरे साहब की बात कर रहे हो, उस 2.5 साल में प्रदीप पडोड़े जी यहाँ पे नगराध्यक्ष थे, उनकी सत्ता जाने के बाद और शिंदे सर जब आने के बाद प्रशासन लगाया 2021 में, और 2021 में ही प्रशासन तुमसर में लगाए। और शिंदे मुख्यमंत्री है, आप आंकड़े उठा के देख लीजिए, 2019 में आपके मुख्यमंत्री जब उद्धव ठाकरे थे, तब तुमसर नगर परिषद में भाजपा की सरकार थी, और भाजपा के नगराध्यक्ष प्रदीप पडोड़े यहाँ पे नगर सेवक थे। हमारी सरकार नहीं थी, हमारी सरकार तब थी, नगराध्यक्ष यहाँ पे भाजपा का ही था तब वो। और जब प्रशासन में जब आए हम, तब सरकार देवेंद्र फडणवीस यानी भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और राष्ट्रवादी, जो तोड़ के, जो 2 पार्टियों को तोड़ के, यानी 2 घरों को तोड़ के का जो पाप भारतीय जनता पार्टी ने किया है ना, जो टूटे तो उनकी भी है, उनकी है। टूटे तो शिवसेना के उद्धव ठाकरे साहब भी थे और एकनाथ शिंदे साहब भी थे, वो एकनाथ शिंदे वाली पार्टी से। हाँ बिल्कुल टूटे, हाँ
ये टूटे टूटे तो आपकी भी पार्टी है। नहीं सर, हमारे शरद चंद्र पवार। पहले आप खुद बीजेपी में रहे यस सर। और अब आप शरद चंद्र पवार हाँ, मैं पहले 20 साल मैंने लगातार। नाखुश इसलिए तो नहीं कि आप लोगों को नहीं सर, नहीं सर, आपको मैं एक बहुत अच्छी बात बताना चाहूँगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया मेरे नाखुशी का। बहुत ज़्यादा दिन नहीं, अभी जो भारतीय जनता पार्टी के नगराध्यक्ष के जो उम्मीदवार है, वो आज से 10-12 दिन पहले ही उन्होंने कैमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके रोक के बताया कि हमारी भारतीय जनता पार्टी कितनी गंदी पार्टी है और कितनी रिश्वतखोर पार्टी है। उनका आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी पहले जैसी पार्टी नहीं। आप ऑन रिकॉर्ड देख लीजिए, प्रदीप पटौड़ी जी ने जो आज से 8-10 दिन पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके बोला, उन्होंने खुद अपने पार्टी को बदतमीज बताया, उन्होंने खुद अपनी पार्टी को गंदी पार्टी बनाया, पार्टी पहले जैसी नहीं रही, ऐसा उन्होंने खुद बोला है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, जो आज उम्मीदवार है भाजपा के, उन्होंने बोला है आज से 10 दिन पहले, वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके बोला है। सर आप क्या कहना चाहिए? प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात सामने नहीं आई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो रोए भी थे और अब बोले वो थे रोए कि थे। करोड़ों रुपए मेरे लग गए पार्टी के पीछे। वो तब बोला ये भारतीय जनता पार्टी पहले जैसी नहीं रही, ऐसा क्लियर प्रदीप पटौड़ी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस की रिकॉर्डिंग उठा के देख सकते हैं। और कैमरे के सामने में नहीं, लेकिन कुछ पत्रकार वहां से आने के बाद हमारे चरण बाबू वाघमारे जी के ऑफिस में आए और उन्होंने आके बताया चरण बाबू को, मैं खुद वहाँ बैठा था, ऑन कैमरा तो नहीं, लेकिन उन्होंने कैमरे के बाद में ये भी बोला कि मैं काम करता हूँ तो मेरे को पालक मंत्री को भी कमीशन देना पड़ता है, मेरे को बाकी के नेताओं को भी कमीशन देना नहीं। मैं जो उस पत्रकार परिषद से बता रहा हूँ, और देना पड़ता। बिना नाम लिए इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ, एक पत्रकार हमारे चरण बाबू वाघमारे के ऑफिस में आए उस पत्रकार परिषद के बाद में, और उन्होंने सीधा उन्होंने बोला कि पालक मंत्री भी कमीशन लेता है और ये आज गाँव में क्या हुआ है, भारतीय जनता पार्टी की टिकट बिकती है, नगराध्यक्ष की टिकट का रेट है 2 करोड़ रुपया। वार्ड मेंबर की अगर आपको टिकट दे दे, कुछ वार्ड मेंबर की प्रामाणिक कार्यकर्ताओं की टिकट नहीं कटी, सर्वे के आधार पर टिकट काटी गई। आज आरोप है कि नगर सेवक की टिकट आपको होना भारतीय जनता पार्टी में, तो उसका रेट 5 लाख रुपए है। ऐसा गांव में खुलेआम चर्चा है। आज कर्तव्य दक्ष नगर सेवक कई ऐसे पदाधिकारी थे जो टिकट के उम्मीदवार थे, उनकी टिकट काटी गई। नहीं सर, विरोधी भी बोलेंगे सर बिकने लगे तो बस छोटी टिकट बिकेंगी। विरोधी पार्टी तो बोलेंगे पार्टी को खराब करने का काम है भारतीय जनता से चर्चा है। और एक इस पे एक बहुत अच्छा, मैं इस पे मैं तथ्यों के साथ में अपनी बात रख रहा हूँ। क्या बोलेगा क्या नहीं बोलेगा पता नहीं। मैंने कहा कि मिला नहीं मिला मुझे पता नहीं, लेकिन एक गांव में ऐसी चर्चा है, एक नगर अध्यक्ष को टिकट नहीं मिली और उससे भी कुछ पैसे की डिमांड थी। ऐसे कहीं किसी ने बोला, और ये कानून में मैं ही नहीं बोल रहा हूँ, पूरा तुमसर बोल रहा है कि टिकटें मैनेज करके आज सर्वे के आधार पर अगर टिकट दी जाती किसी वार्ड मेंबर की और किसी नगराध्यक्ष की, तो क्या इन लोगों को टिकट मिलती? मेरा क्वेश्चन है मेरे मित्रों को। मेरे पार्टी भी थोड़ी डाउन। कैसे सर? आपके जो जिला अध्यक्ष है उन्होंने बोला था कि 5 लोगों से बात हो रही है, 3 तो आपकी पार्टी के उन्होंने नाम बताए थे, हमारे पॉडकास्ट में 2 के नाम नहीं लिए थे। और हवा तो ये भी चल रही थी वो लोग हैं जो अपक्ष में रह सकते हैं, तो ऐसा नहीं हो तो खेल बिल्कुल सर। देखो सर, मैं 2016 का करीब से चुनाव देखा हूँ। आप जो पता है ना, 2016 में जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई ना, तब मैं कोर कमेटी में था, मैं संगठन शहर महामंत्री था, और हमारे विजय जी जायसवाल वो शहर अध्यक्ष, उनके नेतृत्व में ही हमने वो चुनाव लड़ा था। तब हमारे तारिक भैया कुरैशी और चरण बाबू वाघमारे आमदार थे। तब ऐसे अनेक लोग हमने चुनाव के समय बाहर से लाए। मैं नाम ले सकता हूँ, सुनील पारदी को हमने कांग्रेस से लाया, राजा लांजेवार को हमने दूसरी पार्टी से लाया, मेहताब ठाकुर को हमने दूसरी पार्टी से लाया, ऐसे अनेक नाम हमने। तो चुनाव जब आते हैं तो कुछ लोगों को बाहर से लाना पड़ता है। क्या मतलब है, आपने किया तो सही, दूसरे किया नहीं सर, मैंने गलत कहा। आप भी नहीं सर, मैंने कैसे सही किया सर? नहीं सर, अभी आप बोल रहे कि आपने सुनील पारदी जी को 2016 में समय सही हो गई। अगर अभी वही चीज कोई और पार्टी करे आप कैसे मैंने गलत नहीं बोला सर। मैंने ये बोला कि सर्वे के आधार पर टिकट नहीं बांटी गई। मेरा आरोप है, हमारी पार्टी का कोई नहीं, हमारी पार्टी का स्टैंड क्लियर था। हमारे आदर्श शिक्षक पुरस्कार प्राप्त हेमराज नागपासे सर, जो हमारे पार्टी के शहर के अध्यक्ष थे, हमें उन्हीं को ही
नगराध्यक्ष का उम्मीदवार बनाया है वो नॉन पॉलिटिकल पर्सन है और सर उनको किसी भी पार्टी से आखिर तक ढूंढ रहे थे कैंडिडेट, हाँ आखिरी मौका हार में 2:30 बजे ढूंढने में मैंने बोला भारतीय जनता पार्टी भी ढूंढ रही थी एक राष्ट्रवादी मैं इस सर मैं एक वासु चौड़े करके एक उम्मीदवार है भारतीय जनता पार्टी के उसके दिनों से सत्ता में है तुमसर शहर में 9 साल हो गए। अभी मेरे बंधु बोल रहे हैं और आज भारतीय जनता पक्ष की ऐसी परिस्थिति थी कि आज उनको आयात करना पड़ा कैंडिडेट, उनका नियोजन शून्य था। आज जो पार्टी में कार्य किए लोगों ने उनके टिकट नकारे गए और ऐसे व्यक्तियों को टिकट दिए गए, यानी मतलब ये सोचिए कि इनका नियोजन क्या था। और 25 कैंडिडेट से 5 बोले थे 25 कैंडिडेट में 5 या 7 पुराने होंगे, बाकी पूरे नए कैंडिडेट खड़े रहिए। जो वर्क करेगा मोहल्ले में वर्क करेगा, निशिकांत पेटे की मिसेज वर्क कर रही है, इसलिए मैंने अपने 9 नंबर प्रभाग से ठेकेदारी सर भैया तो मेरे को भी तो मौका दो। राष्ट्रवादी से करे, कहीं से भी करे, वो वर्क कर रहा, इसलिए मैंने पार्टी को सूचना दिया आप सर्वे करो, सर्वे के आधार पर निशिकांत पेटे की मिसेज को टिकट मिली। ठीक है भैया 2 मिनट। सर्वे मैं सर्वे में ही आना चाहता था सर, 2 मिनट। सर्वे में ही आना चाहता था मैं। मेरे पिताजी ने, मैंने 2024 में जून महीने में भैया भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का मैं अध्यक्ष था, उसके रूप से मैंने टिकट कटने के बाद में इस्तीफा नहीं दिया हूँ। मैंने जून 2024 में इस्तीफा दे दिया था पंकज जी बालपांडे को। ठीक है, ऐसा नहीं कि मेरी टिकट कटी इसलिए मैं इधर, मेरा इलेक्शन लड़ना तय था 2016 से तय था मेरा। ऐसा नहीं कि मेरी टिकट कटी इसलिए मैं इधर उधर गया करके, मैंने मेरे पास प्रूफ है उस चीज का, मेरा रेजिग्नेशन लेटर है, सब कुछ है। अब बात आ रही है सर्वे की। भैया ने एक बात बोले, 9 साल से भैया भी काम कर रहे पार्टी में, भैया भी कर रहे, हम भी कर रहे थे। हमारा बोलना ऐसा है कि जो पार्टी के लिए, जो संगठन के लिए, जो विचारधारा के लिए काम करते हैं, हमारा बोलना ऐसा है कि भैया भले वो कम ज्यादा 19-20 होगा, लेकिन पहला प्राधान्य उनको देना चाहिए एक पार्टी में काम करने के हिसाब से। आज अपन इतने साल से पार्टी का काम कर रहे हैं, अपन सोशल मीडिया में लड़ते हैं, सबसे सब कुछ करते हैं, अपन ग्राउंड लेवल में भी काम करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो मेरा ऐसा बोलना है, बड़े नेताओं ने पहले जो पार्टी में जो काम करता है उनको टिकट देना चाहिए। अगर अपने पास में उस जगह टिकट नहीं है या अपना कोई आदमी नहीं है तो फिर बाहर से आप लोग ले सकते हो, लेकिन पार्टी में रहने के बाद में आप लोग बाहर से ले रहे हो। आज पूरे जिले में वही हुआ है, पूरे जिले में मालाजी बागमारे कई साल पुरानी कार्यकर्ता महाराष्ट्र प्रदेश अर्चना श्रीवास्तव जी, आज हमारे बड़े भैया रोशन भाऊ काटे खाए, उनकी टिकट क्यों काटे मालूम है? पैसों की वजह से। पैसा कितना है? पैसा ये हमने भाजपा में आज पहली बार देखे हैं। यानी अगर तुम लोग, सर प्लीज, अगर तुम लोग पार्टी में कितना भी काम कर रहे हो, पार्टी के लिए कितना भी कुछ भी कर रहे हो, अब बात कर रही सर्वे की। मेरे पिताजी ने फोन किए थे हमारे माजी नगराध्यक्ष आदरणीय प्रदीप जी पदौड़े को कि मेरे घर से एक टिकट हमको चाहिए, या तो आप जेंट्स में दो या तो लेडीज में दो। ठीक है, मेरे पिताजी की इच्छा थी कि तू भाजपा से ले, और मेरी भी इच्छा थी कि मैं भाजपा से ही लड़ूं। हमने फोन किया उनको नॉर्मली, उन्होंने हमको बताया तेरा सर्वे में नाम नहीं आ रहा है। ठीक है, एक्सेप्ट सर नहीं आ रहा है, ओके। मेरे जगह, मेरे वाइफ के जगह जिनको टिकट दिया गया वो अभी 5 दिन पहले पार्टी में आए, उनका सर्वे में नाम ऊपर आ गया है नागपुर में। यानी उनने आज तक कुछ नहीं किया, ना सोशल काम किए ना कुछ किए। यहाँ जितने भी लोग बैठे सबको पूछ लो भैया सोशली में हूँ कि नहीं हूँ। सर एक मिनट सर, किसी के अगेंस्ट बहुत ज्यादा सर एक मिनट, वो भी उसके भी इसमें बोल रहा हूँ मैं। तो इन्हें हमने इतना काम करने के बाद हमारा सर्वे में नाम नहीं है, ये सर्वे की बात बोल रहा हूँ मैं। आप सबको स्पष्ट बताता हूँ भैया, तुम सर के माध्यम से, जितने भी यंग लोग हैं, सर्वे होता ही नहीं है कुछ ऐसा। 2019 में चरण भाऊ का सर्वे ऊपर था, प्रदीप भाऊ को टिकट कैसे मिल गई? चरण भाऊ का सर्वे था, वो उनके झगड़े के वजह से वो सर्वे का नाम दिया गया। आज की तारीख में मैं बोल रहा हूँ अर्पित जायसवाल, आशीष भाऊ कुकड़े का नाम था सर्वे में, कैसे मिल गए उनको टिकट? क्यों? क्योंकि आशीष भाऊ के पास पैसे नहीं थे और उसके पास पैसा था। तो भैया मेरा पार्टी वालों को ये बोलना है, तुम सभी कार्यकर्ता को उतनी ठेकेदारी दो कि प्रदीप पदौड़ी जी जैसा हम भी सक्षम बने और हम भी बोले हमारे पास 5 करोड़ रुपए, हमारे पास 10 करोड़ रुपए, तो हमको भी टिकट मिलेगी। जब पार्टी में काम बांटने की बारी आती है ठेकेदारी की, तो 4-5 लोगों को मिलता है भैया, 4-5 लोगों को। बाकी लोग, मेरे भाई सामने बैठे, कई बार हमारी इसमें बहस भी हुई कि भैया तू अगर काम कर रहा है तो अपना अधिकार ले, बोलो भाई स्वप्निल भैया बराबर है तुम। लेकिन पार्टी के नेता क्या बोलते मालूम है क्या? नहीं वो 4-5 लोग ही काम करेंगे, आप लोग पार्टी का काम। ठेकेदारी नहीं मिलेगी।
सर एक बात बता रहा हूँ मैं, इसका भी आंसर देता हूँ। इन सबसे पुराना कार्यकर्ता भाजपा का मैं ही हूँ। मैं 3 पीढ़ियों से हूँ, मेरे दादाजी, मेरे पिताजी और मैं। इतना पुराना कोई भी नहीं है। हमारे घर के सामने आशीष जी कुकड़े, इनके चाचा जी मधुकर जी कुकड़े, वो 3 बार से आमदार रहे, 3 बार से आमदार रहे। मैं सक्षम घर से हूँ, मेरी लोहे की दुकान थी, सीमेंट लोहे की दुकान थी। आज तक हमने उनको 1 रुपए की ठेकेदारी नहीं होंगे थे। कितनी की? 1 रुपए की। किसको? मधुकर जी कुकड़े को। कभी भी पूछ लेना मेरे पीठ पीछे उनको, अगर आशीष भाऊ आएंगे जो भी आएंगे, हमने कभी नहीं मांगे उनको। मेरा एक ही बोलना था पार्टी के अंदर में, जैसा मैं युवा मोर्चा का अध्यक्ष था, तो मेरे अंदर में जितने भी लोग आ रहे हैं, पार्टी में जो नियोजन आ रहा है सब में मिल बांट के होना चाहिए। स्पष्ट बात बोल रहा हूँ मैं आपको। ऐसा नहीं है कि ये है, ये वो है तो उसी को मिलेगा, सभी को मिलना चाहिए, बराबर है। आप लोग आखिरी में क्या में आते हो? पैसे में। तो आप लोग भी तो पैसा वहीं से कमा रहे हो ना, ठेकेदारी करके, वहां भ्रष्टाचार करके ही पैसा कमा रहे हो ना, अपने घर से पैसा लगा रहे हो आप लोग, वहीं से कमा रहे हो आप लोग। और आखिरी में जब छोटे छोटे कार्यकर्ता अगर टिकट मांगते हैं तो उनको बोलते पैसे कितने हैं, तो भैया उनको काम भी दो, उनको उसा एलिजिबल बनाओ कि उनके पास में उतना पैसा रहे। हाँ, आप ये बोलना चाह रहे हैं छोटे कार्यकर्ताओं को भी इतना? तो भैया जब अगर अपने को एक बात बताइए राजा भैया, एक बात बताइए राजा भैया, ये थोड़ी देर के लिए ये रोड नाली और ये डेवलपमेंट को अलग रख दो। मेरा मेन मुद्दा ये है कि अगर आप कोई भी पार्टी हो, मैं बीजेपी को टारगेट नहीं कर रहा, कोई भी पार्टी हो, अगर आप गांव का प्रतिनिधित्व कर रहे हो, आप गांव के नेता हो, तो अच्छे टाइम में कोई भी दाल चा खिला लेगा, अच्छे टाइम में कोई भी बिरयानी खिला देगा, अच्छे टाइम में कोई भी कुछ भी कर देगा। लेकिन अपने शहर के ऊपर में अगर कुछ आपत्ति आ रही है तो मेरा यही बोलना है कि बड़े नेताओं को या मेंबरों को या नगराध्यक्ष को सामने आना चाहिए और लोगों के लिए उन्होंने खड़ा रहना चाहिए। जो मैंने देखा कोरोना काल में, कोई नहीं आया भैया सामने, कोई नहीं आया। उस समय मेरे को सेंटेंस मारना था तो मैंने 1000 रुपये बोला, एक आदमी को 1000 रुपये रोज दूंगा। उसने बोला भैया 1000 रुपये में मेरी जान इतनी सस्ती नहीं है, मेरे पीछे मेरे बीवी बच्चे हैं। मैंने खुद ने मारा, हम लोग ने खुद ने काम किए। मेरा बोलने का मतलब वही आ रहा है कि सिर्फ ठेकेदारी ये राजनीति है क्या? अगर गलत टाइम में पब्लिक को आपकी जरूरत है तो आप लोगों को सामने आना चाहिए। हम तो छोटे से कार्यकर्ता है, लेकिन जो नगर सेवक थे, नगराध्यक्ष थे, आमदार होंगे, खासदार होंगे, जो भी होंगे, उन लोगों का काम है कि बुरे समय में अपन अपने पब्लिक के साथ में खड़े रहे। सर आप अपने फेसबुक में किसी को टारगेट करते? यस सर। किसे करते हैं और क्यों करते हैं? मैं स्पष्ट बोलता हूँ, मैं 2014 में हमारे आदरणीय चरणभाऊ वाघमारे आमदार बने। उसके बाद में मेरे पापा 1 महीने के बाद में शहर के अध्यक्ष बने, ठीक है। उसके बाद में 2016 में अपना नगराध्यक्ष का इलेक्शन था। हम लोग शायद से 1 2 3 4 लोग यहाँ पे है, साक्षी है, हम लोग तन मन धन से पूरा जुड़ गए थे इलेक्शन के लिए, काम करने के लिए। क्यों? क्योंकि हमको मोदी जी की सरकार लाना था तुमसर में। तो हमको ऐसा लगा जैसे मोदी जी है, मोदी जी ठेकेदारी नहीं करते, मोदी जी भ्रष्टाचार नहीं करते, सबसे बड़ी बात मोदी जी परिवारवाद नहीं करते। नहीं तो आज भी मोदी जी के जितने भाई है वो बहुत बड़े बड़े अंबानी से ऊपर हो जाते, उन्हीं को काम मिलते ना भैया, मानते बात को। उसके बाद में मोदी जी जातिवाद नहीं करते, बराबर है। 2016 के इलेक्शन में आदरणीय तारिक जी कुरैशी हमारे जिला के अध्यक्ष थे। उस समय भी मैंने टिकट मांगा था, तो बाहर से टिकट यानी कैलाश जोशी उनकी वाइफ को टिकट दी गई और हमारे प्रभाग से सुनील जी पारदी को टिकट दी गई। अपन ने फिर भी तनमन धन से पार्टी का काम किया, सब कुछ काम किया। 2014 में मेरी शादी हुई थी और 2016 में अपने इलेक्शन थे। मेरी बेटी थी 1 साल की, जो भी बड़ी बेटी है मेरी नायशा जायसवाल, वो 1 साल की थी। तो सुनील जी पारदी का कार्यकाल इतना खराब था भैया, क्योंकि अभी प्रभाग बदल गए हैं, इतना खराब था कि एक बार इलेक्शन जीतने के बाद में उनको कोई मतलब नहीं था प्रभाग से, क्या हो रहा है प्रभाग में, स्वच्छता है नहीं है, क्या है। इनको फोन लगाओ तो नो रिस्पॉन्स, इनको कुछ बोलो तो नो रिस्पॉन्स। अभी तो पार्टी से कनेक्टेड थे तो आप भी करवा सकते थे। बोल रहा हूँ ना सर, नगर सेवक का काम नगर सेवक ही कर सकता है सर, हम लोग नहीं कर सकते। हमारे पार्टी में सर 1 मिनट आगे नगर सेवक कैसा बनेगा? एक मिनट काम हमने करा नहीं आया तो 1 मिनट हमने किए, फोन लगा अन्नू सर, साफ सफाई हम करवाते हैं। अन्नू आगे नगर सेवक बना है अन्नू सर, तो आपने को करना पड़ेगा ना। रेणु भैया मानते हैं कि नगर सेवक निष्क्रिय था? निष्क्रिय नहीं था। अगर आप देखिए कैलाश जोशी की वाइफ मेरे गंदा है, नहीं तो बहुत ज्यादा हनुमान तालाब को हर गणपति दुर्गा में साफ कराते हैं, जेसीबी प्रदीप पटोड़े की आगे लगती है और जेसीबी कभी नहीं देखा।
काम करने के जाके रमेश मत्ते से पूछ लो, वो धुना धुते हर बार प्रदीप बाबू बड़ोड़े वैसे ही है ये सर वो प्राइवेट है सर करने का जिंदगी होती है, वो प्राइवेट वाला होगा। हर बात सुन के हर साल वो सफाई कराते थे। सर मेरे को पूरा कंप्लीट करनी चाहिए है ना उसका। मेरे को भुला देते हो यार अनु भैया, तुम बीच बीच में यार। वो सुनील जी पारदी अपने, सुनील जी पारदी थे। तो ही बोलेगा हम अरे तो हमको भी तो बोलने तो भैया, आप ही बोलोगे क्या? सुनील जी पारदी अपने थे, आप जो बोल रहे हो उनका क्यों आप ऐसा कर रहे हो करके। भैया मेरे घर के सामने एक चूहा मरा था इतना बड़ा, मेरी बेटी थी 6 8 9 महीने की, इतना बड़ा चूहा। मैंने 3 बार फोन लगाया, किसको? डायरेक्ट नगराध्यक्ष को, कि भाऊ अपने घर के सामने एक पड़ा है, किसको तो भी सुनिए ना। तो क्योंकि मेंबर वहां पे अवेलेबल ही नहीं था ना सर, मेंबर वहां पे अवेलेबल ही नहीं था। उनको भी किया था। वो क्या हुआ, एक बिल्ली ने चूहा पकड़ के लेके चले गई और दूसरे दिन मेरे गाड़ी के नीचे आके डाल दी फिर से। मेरी बेटी थी छोटी, मैंने एक दिन क्या देखा, पुष्टि उठा के वो उसका साला ये चूहा तो गायब हो गया था, वापस कैसे आ गया। फिर मेरे को एक जन ने बताया भैया बिल्ली उठा के गई थी, हो सकता है फिर से डाल के रखी। मेरा सुनिए ना, सेवक को नगराध्यक्ष को बुलाना सुनिए, तो ये देखिए कि हमारी दशा कितनी खराब जो है ना, खराब है ना। मैं क्या बोल रहा हूँ भैया, 5 साल हमारे घर के आसपास में हमारे बाजू में नगराध्यक्ष रहते थे। 5 साल हमारे घर के आजू बाजू में भी क्लीननेस था नहीं, रोडों में नाली का जो पानी आप जो बोल रहे हो, हमारा शेयर मशीन आता है, शेयर मशीन वहां पे पूरा काला पानी हो जाता है। सबसे बड़ी बात, मेरा उस दिन दिमाग खराब हुआ, मैं पार्टी में ही था, हमारे बावड़ी मंदिर में हमारे शिव जी को काले पानी से अभिषेक हुआ, हमारे शिव जी का काले पानी से। उस समय भी मैंने नगराध्यक्ष साहब को फोन किया कि साहब यहाँ पे ऐसी ऐसी समस्या है, आप उसका कुछ अनावरण करिए। उनका काम क्या था कि मशीन लगा के, भैया देखिए वो नगराध्यक्ष है, हमारे प्रभाग के मेंबर थे सुनील जी पारदी, ये उनका काम था। हम तो छोटे छोटे कार्यकर्ता थे भैया, उस समय हम छोटे भी थे, तो उनका काम था ये सब नियोजन को करना। अब टाइम आने के बाद में जय श्री राम, हर हर महादेव, बराबर है। उस समय तो कटेंगे भैया उस समय तो काले पानी से, नाली के पानी से अभिषेक हो गया। कोई नहीं आया था भैया, कोई नहीं आया था, क्या कहेंगे कोई नहीं आया था, कोई नहीं आया था। भैया दूसरी बात, भैया अनु भैया एक मिनट, मेरा एक ही बोलना है, हमको भाजपा से कोई तकलीफ नहीं है। केंद्र में मोदी जी बैठे, मोदी जी ही चाहिए हमको। राज्य में फडणवीस साहब बैठे हैं या कोई भी बैठे बीजेपी का, हमको उससे भी तकलीफ नहीं है। ये शहर में ना मोदी जी आएंगे गलत इसमें, ना फडणवीस साहब आएंगे, ना कोई मंत्री आएगा, ना कोई। सर एक मिनट, मेरा एक ही बोलना है, कांग्रेस वाले भी बैठे हैं यहाँ पे, मैंने उनका काम देखा हूँ, ठीक है। मैं कोई पार्टी को टारगेट कर रहा नहीं हूँ। तुतारी वाले भी बैठे हैं, साथ में अपक्ष वाले भी बैठे हैं। मेरा तुमसर की जनता को हाथ जोड़ के एक ही विनती है भैया, कोई पार्टी को देख के वोट मत करो नगर परिषद में, कोई पार्टी को, कोई नेता को, कोई मंत्री को देख के वोट मत करो। मैं अपने ऊपर भी बोल रहा हूँ, किसी को देख के वोट मत करिए आप। आपके सुख दुख में जो आपके साथ में आ सकता है। सर एक मिनट, नहीं आपने क्वेश्चन वैसा पूछा इसलिए मैं बोल रहा हूँ, फिर उनके ऊपर, इसके बाद उनके ऊपर बोलता हूँ क्यों उनका साथ दे रहा हूं मैं करके, ठीक है, वो भी आंसर है। सर एक मिनट, मेरा एक ही बोलना भैया, कोई पार्टी को नेता देख के वोट करिए मत। अगर योगेश भैया आपके काम का है तो उसको वोट करिए, मैं अगर काम का जनता के आता हूं तो मेरे को करिए। अपक्ष है, वो भी बहुत सोशल मीडिया का बहुत काम करता है, सोशली वो दौड़ता है वो। सर आखिरी बात बोल रहे हो जो आपने कल नहीं तकलीफ बोले, उस समय में ना सुनील मेंढे जी ने मेरे को सैनिटाइजर मशीन दिए थे, ना प्रदीप जी पदौड़ ने दिए थे। उस समय मेरे को कल्याणी ताई ने खुद फोन करके बोली थी, बेटा मैं तो आ नहीं सकती लेकिन मेरे से जो हो सकता है मैं तेरी। तो उस समय में मेरे को सैनिटाइजर मशीन, सैनिटाइजर की पूरी किट कल्याणी ताई ने दी, इसलिए आज मैं उनके साथ में हूँ। और ये बोलते हैं जैसे कोरोना काल में इन्होंने काम किए, इतने दिनों ने अलग अलग तरीके से काम किए। तो माजी आमदार हमारे चरण भाव थे, पूरा टमाटर के क्रेटे मैंने मोहल्ले में बांटा, क्या बोलते हैं आलू प्याज सब फ्री में बांटा, और किट सब मोहल्ले में एक बांटे। काम सबने किया अपनी अपनी जगह पे। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने किया, उसने योगेश ने भी किया, सबने किए, हमने भी सबने अपने अपने लेवल पे काम किए। पर हमने किसी से पैसे नहीं मांगे, ना प्रदीप से मांगे, ना सुनील पारदी से मांगे। अपने पास जितने थे उतने लगा दिए, क्योंकि धर्म का काम था। कोरोना मतलब बहुत बड़ा, वो तो हमने जेब से पैसा लाया। जिला बोल रहे प्रभाग 9 से आपने ही काम किया। काम नहीं बोल रहा, सबने बोल रहे, मेरे लीगल नाम ले रहे। आपका बोला नगर से अभी तो बोला सभी ने काम किए, ऐसा बोल दो। हो गया ना, किट पैसे बने, तो नगर सेवकों ने काम किया नहीं, इसलिए हमको काम करना पड़ा। जोशी की 2 बार तबियत खराब हुई, 2 बार एक्सीडेंट हुआ। जोशी इसलिए थोड़ा रिस्क लिया था, जोशी इसलिए उसकी जगह पे निशिकांत पेटे को मैं लाया हूँ
और बहुत अच्छा वर्कर है। ठीक है, ठेकेदारी करने के लिए लाया। हाँ, यहाँ सुनो मेरी बात, काम नहीं किया मतलब उनका 2-3 बार एक्सीडेंट सर, फिर पार्टी छोड़ के सर मेरे को बोलना है इस विषय पे। अभी जो भी डेबिट ये जो हुआ है, एक्चुअल आपके क्वेश्चंस वो हो रहे हैं, आपने क्या किया, किसने किस हिस्से में रह के क्या किया, वो कभी नहीं बताई भाजपा में रह के। मेरा सिर्फ इतना ही है, रहा सवाल कोविड का, जो कोविड का विकट परिस्थिति, सब लोगों ने काम किया अपने अपने तरीके से। जिस हिसाब से इन्होंने बोला कि हमने किट वाटअप किया, उसमें मेरा भी सहयोग था अर्पित भैया के साथ में। मैं तो तुमसर में ही नहीं रहता था सर, मैं कई पेशेंट को लेके नागपुर में रहता था। आज वो पेशेंट्स मेरे को देखते हैं तो मेरे को पैर पड़ते हैं सर। मैं नाम नहीं बोल सकता, मैं कैसे पैसा लिया था उस समय? मैं नहीं कल्याणी भाई ने मदद किया। कल्याणी ताई का एक मैं बता सकता हूँ। कल्याणी ताई का उस समय पे एक मैंने उनसे एक सहयोग लिया था। आज वो मेरे पार्टी की उम्मीदवार नहीं है, लेकिन उन्होंने जब मेरी हेल्प की थी तो मेरा बोलने का काम है। उस टाइम पे उन्होंने फ्री सर्विस चलाई थी एम्बुलेंस की, और एक पेशेंट को मेरे को भेजना था, वो पेशेंट को भेजा मैंने पैसे नहीं, पेशेंट को भेजना था भंडारा, और उसके साथ में मैं खुद गया था भंडारा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, उन्हें एडमिट किया। यह सहकार कल्याणी ताई ने उस टाइम पे हमके साथ किया था, और हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी में मैं तब भी था, हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी में काम कर, हमें सहकारी थी वो, तो उन्होंने हमको सहकार किया था। तो सब लोगों ने कोरोना काल में अपने अपने तरीके से, कुछ ने उसको शो अप किया, लेकिन मेंबर लोगों ने उसमें काम नहीं किया। अब मैं मेंबरों का बता नहीं सकता। हाँ, एक रहा सवाल करते उन्होंने काम किया है, सर, मेंबर लोगों ने काम नहीं किया। मेरे क्लियर आरोप है, जो यहाँ से भी विषय से भटक गए। 2016 से लेके 2025 तक 9 साल आप देख लीजिए, तुमसा नगर परिषद में सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार हुआ है, काम नहीं हुआ है सर। मैं संगीन आरोप लगा रहा हूँ, इसके लिए मैं बता रहा हूँ। इसमें नगर परिषद के अंतर्गत आने वाले गट्टुओं का आप रिकॉर्ड देख लीजिए, जो गट्टू लगे इनके घर के, गट्टू महाराज बोलते हैं इनके घर के। मैं एकदम मैं जो बोल रहा हूँ ना, मैं बाकायदा तथ्यों के साथ बोल रहा हूँ। कुछ आरटीआई लगाई किसी और ने, कुछ मैंने लगाई, इसके आधार पे मैं बोल रहा हूँ। एक कुर्सी का एक वो हुआ, लेकिन सत्ता जिसकी है उसके सामने कौन बोले। महाराष्ट्र में भी सत्ता उसकी, जितने आरोप लगाए कलेक्टर को आरोप जाते थे वो वहीं हो जाते थे। हमारे मित्र हैं कांग्रेस पार्टी के कार्य अध्यक्ष शैलेश जी पडुरे, उन्होंने बहुत बड़ा भ्रष्टाचार तालाब का निकाला, तालाब का इतना बड़ा भ्रष्टाचार उन्होंने निकाला नगर परिषद में। हजारों बार उन्होंने कंप्लेंट कलेक्टर ऑफिस में की, कोई सुनवाई नहीं, सत्ता जिसकी है। सपोर्ट कर रहा है, खासदार खुद रोता है ना, मतलब आप ये खासदार कुछ नहीं कर सकते। खासदार को कांग्रेस पार्टी का है, हमारे सपोर्ट का नहीं है सर। सपोर्ट आपकी पार्टी ने दिया था सर, वो हमको कांग्रेस का, हमारे चरण भाऊ वाघमारे जो आमदार 2024 में जो उम्मीदवारी थी, और उनको जो कांग्रेस का समर्थन मिला था, वो हमें बहुत अच्छी तरीके से मालूम है कि कांग्रेस किस तरीके से हमारे साथ थी। कांग्रेस ने सामने वाले पार्टी से खुलेआम पैसे लेके एक भी काम चरण भाऊ वाघमारे का नहीं किया। मेरा सीधा कांग्रेस के ऊपर में आरोप है, तब ये कांग्रेस में थेच नहीं। मी आता काँग्रेस पक्षात जोडलेलो आहे, त्याच्यामुळे त्या विषयावर मी बोलू शकत नाही. बराबर है ना, नया नया है ना। मेरे को मालूम है, एक भी कांग्रेस का आदमी, इवन प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले, उन्हीं के जो उस टाइम पे प्रदेश अध्यक्ष था, वो चरण भाऊ वाघमारे की सभा तक के लेने नहीं आया, और उसने अपने लोगों को नहीं समझाया। मैं जितने भी अभी नगर परिषद में उम्मीदवार हैं राष्ट्र कांग्रेस के, उन्होंने पूरों ने चरण भाऊ वाघमारे के खिलाफ में काम किए, और पैसे लेके वहाँ के उम्मीदवार का काम किए। मेरा सीधा आरोप है आपके ब्रॉडकास्ट के रूप से कांग्रेस के ऊपर में। इसका मतलब नाराजगी आपकी व्यक्तिगत है, नहीं सर, तुमसर के लिए नहीं है। आपकी नाराजगी नहीं सर, तुमने हमारा काम नहीं किया, हमने तुम्हारा काम क्यों किया? नहीं तो हम कहाँ सर, कांग्रेस हम काम इसलिए हम नाराज हैं। सर, कांग्रेस आपकी नाराजगी सिर्फ इस बात से कि हमें फायदा नहीं मिला। सर, मेरे को मेरी पार्टी ने आदेश किया, चुनाव में नहीं लड़ रहा था, मेरा कहीं नाम नहीं था, मेरे को राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद चंद्र पवार पार्टी ने मेरी टिकट काटी नहीं। मेरे को उन्होंने आदेश किया, मैं जिस शब्द बोल रहा हूँ आप सुन लीजिए। उन्होंने मेरे को आदेश किया कि योगेश भैया आपको चुनाव लड़ना पड़ता है। उनके आदेश के ऊपर में मैं दूसरे कैंडिडेट नहीं थे। देखिए, मैं खुद एक कैंडिडेट था, आखिर मैं उस पार्टी में, उस प्रभाग में काम करता हूँ, उस पार्टी का मैं ही कैंडिडेट हूँ ना। ऐसा बोला जा रहा है कि आपकी पार्टी के पास कैंडिडेट नहीं थे। 25 के 25 कैंडिडेट लड़ा रहे,
और किस पार्टी के कैंडिडेट थे, किस पार्टी के पास रहते। हमारे पार्टी के घोषित किया हुआ कैंडिडेट वासु चौड़े रातों रात भारतीय जनता पार्टी ने लेके गए। क्या भारतीय जनता पार्टी के पास कैंडिडेट, अच्छा कैंडिडेट लेके गए, काटी टिकट किसकी, उपाध्याय की, एक अल्पसंख्यक का, एक ब्राह्मण समाज का, एक भारतीय जनता पार्टी ने एक हिंदी साइडर को, ना ही एक सिंधी समाज को टिकट दे पाई पूरे 2025 के नगर परिषद चुनाव में। और जिसकी टिकट के जो दावेदार थे बेचारे शुभम मिश्रा और नवीन उपाध्याय, जो टिकट मांग रहे थे, टिकट के आग्रही थे, उन लोगों की टिकट काटी गई हिंदी साइडर को, यानी पक्षपात किया गया, जातपात किया गया। और रातों रात टिकट हमारी पार्टी से उम्मीदवार को ले जाके उन्होंने टिकट दी वहाँ, एक हिंदी साइडर की टिकट काट के। ये तो जग जाहिर बात है, ये जग जाहिर बात है। ये बात एकदम करेक्ट है भैया, बिल्कुल सही है। और कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के हिंदी साइडर के लोग माजी प्रदेश अध्यक्ष और अभी के महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे के पास में आग्रह करने गए थे कि हिंदी समाज को प्रतिनिधित्व देने के लिए आप नगर परिषद में टिकट दीजिए। भारतीय जनता पार्टी का पारंपरिक वोटर है हिंदी साइडर, पारंपरिक वोटर है। मैं सालों से काम किया हूँ इसीलिए बोल रहा हूँ, वो पारंपरिक वोटर है। वो लेके गए तो उनको उनके क्या क्या उनको सुनना पड़ा। आप उनसे पूछ लीजिए, संजय जी खंडेलवाल और नीरज जी शुक्ला ये गए थे, हमको टिकट चाहिए, हिंदी साइडर को टिकट चाहिए। उनको क्या शब्दों में जवाब दिया गया, शायद मेरे से ज्यादा अर्पित भैया बता पाएंगे आपको। इसका मतलब जो आप लोगों की बातों से क्लियर समझ में आ रहा है, नाराजगी हमें से पार्टी से एक ही बात की कि हमें टिकट क्यों नहीं मिली। नहीं सर, मेरा विषय ही नहीं है, मेरा भी विषय नहीं है, सर मेरे को टिकट, मैं आज मैं भारतीय जनता पार्टी अभी नहीं छोड़ी, या मैं छोड़ी नहीं, मेरे को भारतीय जनता पार्टी का निलंबन किया हुआ है, मेरे पास पत्र है 2024 में ही, यानी आज से लगभग 1.25 साल पहले ही। ऐसे कि पूरे निलंबन वाले मिलके 2 तारीख में चले गए। जो सर अलग अलग सब कौन कहाँ है आज मेरे को बताइए। अशोक चौहान कांग्रेस पार्टी के से दो बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं अपने महाराष्ट्र राज्य के, आज भारतीय जनता पार्टी में। वॉशिंग पाउडर निर्माण है। हाँ, वॉशिंग अजित पवार का 70,000 घोटाला धुल चुका है, और इतने हजारों नाम, नारायण राणे, उसके बाद में बड़े बड़े नेता चले गए, और मैं गया नहीं, मेरा निलंबन हुआ। सभी पार्टी में आने जाने चालू रहते हैं, ये तो प्रथा है। नगरपालिका में भी इधर-उधर से सब कैसे सभी चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं। और वहाँ साल और बोलते 5 साल क्यों खराब करेंगे, तो 5 साल ना खराब करते, कोई भी पार्टी का दामन थाम के वो। और 9 साल जो काम कर रहे हैं सर, जो काम कर रहे हैं, जिनका नाम ले रहे 2-3 बार, अनु भैया मेरे मित्र, जो काम कर रहे, चुनाव देख के काम कर रहे, किया जा रहा है। उनका मोटो नगर परिषद में जाके ठेकेदारी कर रहा है, उनका काम ठेकेदारी है। मैं तो बोल रहा हूँ कि ठेकेदार को नगर परिषद में नो एंट्री होना चाहिए, इलेक्शन ऐसा होना चाहिए। कोई भी ठेकेदार हो, वो नगर सेवक का अगर पदाधिकारी ठेकेदार होगा तो उसको भी नहीं जाना चाहिए, और जो नगराध्यक्ष का उम्मीदवार होगा वो भी नहीं जाना चाहिए। मैं खुद ठेकेदारी नहीं करता हूँ सर, 20 साल भारतीय जनता पार्टी में रहा हूँ। लेकिन हम बात करेंगे सिर्फ तुमसर पे, हमें तुमसर के चुनाव पे बात करना है, तुमसर की समस्याओं पे बात कर रहे हैं, ना कि हमें पूरे देश पे अभी नहीं जाना है, हमें फिलहाल तुमसर पे रहना है। आप तुमसर की समस्या पे बात कीजिए कि आप लोग क्या किए, आप लोगों की पार्टी ने क्या की, और आप लोग अब अगर इलेक्शन जीतते हो तो उसमें आप क्या करना चाहते हो। लेकिन बहुत हो गई मन की भड़ास निकाला, हमें तुमसर को आगे ले जाना है, तुमसर को प्रगतिशील बनाना है, उसके लिए मिल के आगे आना चाहिए। तो अब आप ये बताइए आपकी पार्टी का क्या विचारधारा है जो इससे तुमसर को आगे बढ़ाए, और आप उसमें कैसे सहयोग करेंगे तुमसर को आगे बढ़ाने के लिए। अमित भाई जब से आप कुछ बोल नहीं रहे, आप अपना मत रखिए। अभी इनकी चर्चा डिबेट चालू थी, इसलिए अपन ने बीच में डिस्टर्ब नहीं किए। लेकिन जैसा अभी प्रभाग में अपना प्रभाग क्रमांक 5 है, हनुमान नगर, अम्बेडकर नगर, गांधी नगर, राजेंद्र नगर, विवेकानंद नगर, जिसमें आंगनवाड़ी जो है वो आंगनवाड़ी में पानी की छत गड़ती है, वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ पे कोई ध्यान नहीं देता जाके। हमारे प्रभाग में गांधी सागर तालाब आता है, वो गांधी सागर तालाब पूरा गंदगी हो गई, पूरे वहाँ पे कचरा बढ़ गया, लोग कचरा डालते हैं वहाँ पे, उसको भी मैंने ध्यान में लाया। नली में जो बनी है सरकारी नलियों में फुहारनी जो करते हैं, फुहारनी नहीं होती, औषध फुहारनी नहीं होती, ये कुछ भी नहीं होता। अपन टैक्स भरते हैं, टैक्स अभी बीच में टैक्स भरने के लिए कोई एजेंसी की नियुक्ति की गई और भरमसाठ लोगों को टैक्स बढ़ाने की जो दिए गए नगर पालिका ने, तो ये प्रशासक काल में बहुत गलत हुआ। प्रशासक काल में जो काम हुए लोगों के काम हुए नहीं, इतने बड़े गट्टे नगर पालिका में पड़े लोगों के अधिकारी कहीं गए नहीं, उन्होंने सब पैसा परसेंटेज खाए, 10% 20% ही खाए, लेकिन लोगों के काम नहीं हुए। तो इसलिए नगर पालिका के चुनाव होना जरूरी था। महाविकास आघाड़ी की जब सरकार दी तो उन्होंने नगर पालिका के चुनाव लगाने की पूरी कोशिश किया, सब प्रभाग रचना सब हो गई थी, लेकिन बीजेपी की सरकार आने के बाद उन्होंने ये सब नगर पालिका के चुनाव रोक दिए, और बाकी जनता के ऊपर जो लोगों को आज समस्या को आगे जाना पड़ रहा है, इसका मुख्य ये कारण भी है कि जब चुनाव होना था तब नहीं हुआ। ये बेकायदेशीर है, 6-4 साल चुनाव नहीं होना,
हे नियमबाह्य आहे, याने राज्यघटना में बैठतं नाहीये, हे कायद्याच्या विरुद्ध आहे. तर याच्यासाठी कोणीतरी बोलायला पाहिजे सत्ताधारी पक्षाने आणि याचं उत्तर द्यायला पाहिजे. मेरा मानना ये है कि कुछ इसमें आरक्षण का भी मुद्दा था, आरक्षण के कारण कोर्ट में जो चल रहा था उसके कारण भी लेट हुआ, और कुछ जगह जैसे ये वोटर लिस्ट में प्रॉब्लम था, कुछ जो प्रभाग क्रमांक कैसे क्या बने कटने वाले थे, कुछ कोई बोल रहा कि खेड़े के हसारा से जोड़ना है, उसके कारण लेट होते होते प्रभाग क्रमांक बनते बनते आखिरी में ये अभी निर्णय हुआ, और सरकार का निर्णय ऐसा हुआ. उसमें क्या है, 4 साल से जो सीईओ था, सीईओ मेन रहता जान, नगर तो कुछ नहीं रहता, तो सीईओ दोनों बदले, 2 बार बदले सीईओ यहाँ पर 4 साल के अंदर. आपने 2 बार सीईओ बदल दिया. हमारी पार्टी नहीं, सत्ता उधर यहाँ पर जो सीईओ काम नहीं कर रहा है, जो आप भैया ने बताया कि भाई के गट्टे रखे, ये करे बड़े बड़े 4 साल से जो घास जो भैया ने बताया, ये सब इनके कार्यकाल में हुआ. अगर नगर सेवक रहता है तो मोहल्ले में नगर सेवक रहता है तो कुछ न कुछ तो करता है. यहाँ पूरा प्रशासन के हवाले किया था 4 साल से, जब इसलिए यहाँ की व्यवस्था बिगड़ गई. अभी नहीं, बलि का बकरा किसी को तो बनाना है, और वो बलि का बकरा हमने अपना ठिकरा सीईओ पे फोड़ दिया. ये भी बात आई है कि आपके नगराध्यक्ष या आपके नगर सेवकों की सीईओ से नहीं बनती है, और उनके बीच बहुत ज्यादा अनबन चलती है, जिससे लोगों का बहुत ज्यादा नुकसान हो. लेकिन आप पूरा का पूरा ठिकरा सीईओ पे फोड़ना क्या ये बात ये नहीं, आखिर तक जब थे सिद्धार्थ मिश्रा सर थे यहाँ पर, तो सिद्धार्थ मिश्रा सर के रहते हुए इनकी थोड़ी एक साल चलाऊंगा तो अच्छा काम हो रहा था, और उन्होंने बहुत अच्छा नियोजन भी बनाया था नगर के साथ मिलके. यहाँ का जो भी समस्या थी, पानी की समस्या निकालना, और अभी ये जो जुम्मा प्यारेलाल में 72 करोड़ की स्कीम, ये पूरे पानी वाली योजना बना के गए. अब 72 करोड़ हमने पहले भी उनको 72 करोड़ के मत बनाओ, थोड़े थोड़े टप्पे में लो, तभी ये समस्या हटेगी. तो अभी वो बना के चले गए, नियोजन दे दिए उन्होंने. अब देखे अब नहीं सरकार को आएगी, जुम्मा प्यारेलाल वाले के खुद के शब्द है कि मैंने 72 करोड़ का नियोजन बना दिया हूँ, और आने वाले समय 7 करोड़ रुपए म्युनिसिपैलिटी को भरना पड़ेगा. और आप बोलते हो टैक्स मत बढ़ाओ, और जो टैक्स है जो आया था बढ़ के, अगर टैक्स नहीं आया तो कैसे चलाऊंगा, मदरसा से जुम्मा प्यारेलाल में भूल के गया. और दूसरी बात, टैक्स के साथ इस टैक्स के लिए के सामने हमने कंप्लेंट डाले थे कि ये टैक्स बढ़े तो उन्होंने रोका दी. अभिषेक कारेवाल जी ने इल्जाम लगाया था कि उन्होंने 47 करोड़ की निधि मंजूर की थी, जो आप लोगों से, आपकी जब पार्टी सत्ता में थी नगर पंचायत में, उस समय आपकी पार्टी से संभली नहीं. 47 करोड़ का हॉटकेक आपकी पार्टी से संभला. काम पूरा हुआ है, सब पाइपलाइन सब बिल गई, और पाइपलाइन जो थी जिस ठेकेदार की थी उसके पैसे रोके गए, और उसने फिर से पूरा रोक के फिर से फाइन डाले. अब अभी तक उसको पैसे नहीं मिले. पार्टी को ठेकेदार पार्टी बोला जाए. नहीं, वो ठेकेदार इसको नहीं मिला काम, जो थी इसकी क्या नाम, कंपनी का नाम नहीं मालूम, और उस कंपनी को दिया गया था. उस कंपनी के पैसे प्रतिभा पटोले ने रोका, और उसको बोला पैसे नहीं देंगे, इसलिए फिर से उसने नया पाइपलाइन लाके पूरे गांव में फिर से पाइपलाइन डाला. वो ठेकेदार की गलती के कारण प्रतिभा ने उनको पैसे रोके और फिर से नए पाइप डाले. पानी की समस्या नहीं है. पहले गर्मी में हर क्या बोलते थे, जो भी मेंबर बनता है वो अपने टैंकर बनवाता था. इस साल उनके टैंकर में बताओ, एक आधी टैंकर हुआ पूरे दूसरे तो भाड़ा खाको टैंकर, इनका टैंकर, इसका टैंकर, उनका टैंकर हुआ. थोड़ा सा और इस हमारी सरकार आएगी और बच्चा बच्चा काम प्रतिभा पटोले इंजीनियरिंग कर सकता है, क्योंकि उसकी नीचे से लेकर ऊपर तक पहुंचे. सर बहुत फिर वही बात आ गई, पहुंच है, पहुंच से कितना होगा देश के लिए हमें नहीं देखना है. फिलहाल तो अपने बारे में सोचिए. यहाँ पर जैसा हम आपको तुमसर की समस्या दिखाते हैं, वो देखिए आप कि तुमसर में रोड कैसे है और तुमसर में नाले की समस्या क्या है. विनोबा नगर, राजाराम लॉन्स, शकुंतला सभागृह वाली बीच वाली गली जो है उसकी ये हकीकत है. इसमें ये हकीकत है, ये हकीकत है. ये देखिए, ये नाले की हकीकत हमारे एरिया में. कुछ ये मत सोचो कि नगर पालिका के अंडर में सिर्फ प्रदीप बाबू के अंडर में जाता. कई रोड और ये खासदार साहब जो है हमारे निष्क्रिय खासदार, क्या नाम है उनका, उनके अंडर में भी आते हैं रोड. और अपने राजू बाबू भी है, पर राजू अच्छा काम कर रहे हैं, भले हमारे पार्टी से साथ में उनका गठबंधन है. ये तो सिर्फ यही चीज होगी ना, हमें सिर्फ फुटबॉल की तरह बॉल पास करना है, हमें पासिंग द पार्सल खेलना है. भैया हमारे पे इल्जाम लगा, नहीं हमारी गलती नहीं है भैया, दूसरी पार्टी की. नगराध्यक्ष हमारी गलती नहीं, एमएलए की गलती. एमएलए दूसरे गए, अरे नहीं खासदार की गलती. मतलब आप सभी लोग ऐसा नहीं लग रहा है कि सिर्फ जनता को बेवकूफ बना रहे हैं मिलके. भैया हमारे पे आया है तो हम
किसी और पे ढोल देंगे, ढूंढते रहो, पहचान को गलती किसकी। कैसे अगर सत्ता रही, ऊपर से नीचे तक सत्ता रही, तो और काम सत्ता चाहिए आपकी पार्टी को, देश में आपकी पार्टी, राज्य में आपकी पार्टी, अब कहीं ना कहीं गांव में आपकी पार्टी, मतलब क्या घरों में भी आपकी पार्टी है? जब 5 साल नगर पालिका में पार्टी थी तो 2.5 साल अपना उद्धव ठाकरे पार्टी थी, 2.5 साल हमारी रही। और उस समय 2.5 साल में जब नगर से प्रतिभा पटोले थे तब कोरोना काल था। आप देख रहे थे साल 2 साल कैसे निकल गए उनके, फिर भी उन्होंने 2.5 साल बहुत अच्छा काम किया। 1 साल अभी भी आपकी पार्टी है, 3.5 साल अभी कंटिन्यू हो गया है। वो तो यहाँ सरकार नहीं है ना, या म्युनिसिपैलिटी में नगर कंट्रोल तो आपकी पार्टी सर कंट्रोल कभी भी सर सरकार का प्रशासन सर इसको क्या मालूम है बताइए। नगरपालिका प्रशासनाच्या काळात 15 कोटीची कामे शासनाकडून मंजूर झाली नगर विकास खात्याकडून, आणि ते कामे जिल्हा परिषदकडे डायव्हर्ट करण्यात आली. तर त्या विरोधात मी हायकोर्टात गेलो आणि त्याला स्टे आणलो. हे जे आहे नगरपालिकेची कामं ते नगरपालिकेनेच केलं पाहिजे. नगरपालिका कशासाठी आहे शहरामध्ये कामं करण्यासाठी, पण तुम्ही जिल्हा परिषदला कशासाठी काय देऊ शकता? किसने दिया वो बताओ, किसने दिया, किसने दिया नाम बताओ. याच्यामध्ये स्थानिक आमदारांनी तसा शिफारस पत्र दिला की हे काम जिल्हा परिषद नगर परिषद के काम जिला परिषद को भेजने का काम तिथं जे आमदार साहब आहे, जिल्हा परिषदले कामं मॅनेज होतात, नगरपालिकाला होत नव्हते. तर जिल्हा इथल्या मुख्य अधिकाऱ्यांना राजकीय हेतू पुरस्पर त्यांची बदली करण्यात आली भंडाऱ्यामध्ये आणि तिथला शिवूरला इथं आणण्यात आला. हा त्याच्या मागचं मूळ कारण आहे. हाँ किसने किया और कौन सी पार्टी से था, किसके साथ गठबंधन है? वो पार्टी में उन्होंने तो किया सरकार सर नो, मैं भी बोलूंगा जो आपने क्वेश्चन किया. समस्या के बारे में बोला गया, आप अभी तुम सब साल में देखिए कि पानी की जो कैन है वो कितनी बिक्री हो रही है, और आपको ये बताएं समस्या आज जो टैंकर चल रही है, कैन वाले कितने बढ़ गए। आपको ये देखना चाहिए कि पानी की समस्या अभी भी है। आप जाके देखेंगे हर जगह कैन आना, और आज सवाल जो टैंकर आ रहा है। टैंकर का जो रहा सवाल जो बोला कि टैंकर नहीं घूम रहे, आप आंकड़े निकाल के देख लीजिए पिछले 2-3 सालों में कितने ही बोर लोगों ने इस त्रास के कारण, टैंकर आता नहीं आता के कारण खोद के पानी की सोए खुद कर लिए, इसलिए आपके टैंकर कम हुए. टैंकर कम होने का मेन मुद्दे से घर घर में बोर है. मेरा एक भी वार्ड ऐसा नहीं है जिसके घर में बोर नहीं है, और जिसके यहाँ बोर है वो काय के लिए टैंकर बुलाएगा? अच्छा, उसको टैंकर क्यों बुला? टैंकर की आवश्यकता है. एक्चुअल मूलभूत बातों से हम जा रहे हैं मुझे. और आपने जो कंटिन्यू किया और आपने जो भी सवाल किया कि आपकी पार्टी सत्ता में आने के बाद, हमारी राष्ट्रवादी शरद चंद्र पवार गठ सत्ता में आने के बाद भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन और शासन नगर परिषद तुमसर को देने का हमारा ध्येय है. ये बोला जा रहा है कि आपकी पार्टी ने सबसे कमजोर कैंडिडेट उतारे नगर से। सर आपके बोला जा रहा है, लेकिन आपको ये भी बता दूं कि हमारे पार्टी का कैंडिडेट ही फाइट में आएगा, क्योंकि ये स्वच्छ भ्रष्टाचार मुक्त कैंडिडेट हमारी पार्टी ने दिया है. और आदर्श शिक्षक प्राप्त पुरस्कार प्राप्त एक टीचर, आप खुद एक टीचर हो, सिर्फ इसका एकच वो है कि उसको राजनीति के दाव पेच खेलने आते नहीं, वो पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं है, उसका व्यक्तिमत्व नहीं है, वो रिटायर पर्सन है, सीधा सिंपल सरल आदमी है. और हमारे पार्टी के प्रमुख शरद चंद्र पवार साहब का ध्येय है, उन्होंने अभी दिया, उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि नॉन पॉलिटिकलों को टिकट्स दो और उनको अच्छे काम करने लगाओ. पॉलिटिकल भ्रष्टाचार का है. अभी कई लोगों के ऐसे नाम आ रहे हैं, वो सिर्फ भ्रष्टाचार करने के लिए नगर परिषद जा रहे हैं. सर मैं आखिरी इसमें आता हूँ, भैया ने जो बोले वो ठीक है. अब जैसे आने वाले चुनाव में 2025 से 2030 तक अपना कार्यकाल रहेगा नगर सेवकों का तुमसर के अंदर में, तो मेरी सोच ऐसी है, जैसे मैं जहाँ से चुनाव लड़ रहा हूँ, मैं जहाँ से मेरा घर है वो तुमसर का हॉटस्पॉट है और मेन मार्केट है. वहाँ पे पुलिस स्टेशन भी आता है, फ्रूट मार्केट भी आता है, सब्जी मार्केट भी आता है, यानी नॉनवेज मार्केट भी आता है, पूरा मार्केट एरिया है अपना. आपने बात की रोडों की, रोड आज के तारीख में हमारे तुमसर के अंदर इतने छोटे भी रोड नहीं है, रोड है, लेकिन रोडों को प्रॉपर यानी वहाँ पे इतना ज़्यादा कंजेस्टेड हो गया है मार्केट कि उसको देखने वाला बोलने वाला कोई नहीं है. आज हम देखते हैं कई लेडीज़ वहाँ पे गिर जाती है, नहीं संभलती गाड़ी, लेडीज़ों को गिर जाती है क्योंकि ठेले रोडों के ऊपर बैठ के यानी रास्ता छोड़ के रोडों के ऊपर में आके बैठ रहे हैं. तो हमारे रोड इतने ज़्यादा खराब नहीं है. पिछले कार्यकाल में काम और उससे पहले भी काम अच्छे हुए हैं रोडों के बोल रहा हूँ मैं, मार्केट के अंदर की बात कर रहा हूँ मैं. हमको उनको प्रॉपर एक वे में करना पड़ेगा कि भैया रोड छोड़ के आप बैठिए, ये रोडों का हो गया. कैसे करेंगे आप? अगर मान लीजिए आपकी पार्टी सत्ता में आती है तो आप यही काम कैसे करेगी? क्या आप अतिक्रमण हटाएंगे?
सर एक्चुअली क्या हो रहा है, मार्केट के अंदर में कई लोगों के पास में प्रॉपर उनकी दुकानें नहीं हैं, वो है एकदम छोटे तबके के लोग, तो अपन उनको एकदम उठा नहीं सकते, लेकिन हम उनको वो समझा सकते कि भैया आपका क्राइटेरिया इतना है, आप लोग इतने इसमें ही रहिए, रोड को छोड़ के बैठिए। आज क्या हो रहा है, आप देखते हो दिवाली वगैरह में जो भी है उसमें 2 दिन के लिए तो पूरे बैरिकेड वगैरह लग जाते हैं, उस समय की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बाकी चीज़ों की बात कर रहा हूँ। तो रोड को छोड़ के भी बहुत सारी जगह है, वहाँ पे वो अपना बिजनेस कर सकते हैं। अपना ऐसा नहीं बोलना कि अतिक्रमण हटा के वो जो गरीब लोग जो बैठ रहे हैं, जिनका रोजी रोटी है, उनको अपने को उठाना नहीं है, उनको बैठने देना है, लेकिन एक उनका एरिया रखना चाहिए कि हाँ भैया आपको इतने एरिया में बैठना है और इतने एरिया में काम करना है। ये रोडों का हो गया, नाली का हो गया, इसके अलावा भी बहुत जगह कंजेशन है। शहर में मार्केट में देखोगे तो शहर का यानी सर वो आता है अपना, समझ के चलो आप, वो इसमें में केंद्र में आता है, वो केंद्र सरकार में आता है ना वाला रोड। रोड का कहना नहीं तो नगर सर एक्चुअली कैसा है, वो तो कई जमाने से चलते आ रहा है सराफा वाला, कई जमाने से, कई नगराध्यक्ष आए, कई नगराध्यक्ष गए, वो रोड तो छोटा है ही, वहां पे अतिक्रमण होना ही चाहिए, होना ही चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि वहां पे अगर एक साइड से अगर बस आ जाती है तो दूसरे साइड से कोई जा ही नहीं सकता। एक्चुअली क्या होता है, आप क्या बोल रहे हो, होना चाहिए, होना चाहिए, अतिक्रमण होना चाहिए, अतिक्रमण होना चाहिए, रोड बड़ा होना चाहिए, डबल होना चाहिए, अतिक्रमण निकालना चाहिए, ऐसा बोलो। हाँ रोड बड़ा होना चाहिए वहाँ पे। एक्चुअली क्या होता है, बालाघाट से जो लोग आते हैं उनको नहीं मालूम रहता है, जो पहली बार आ रहे हैं, दूसरी बार आ रहे हैं, उनको नहीं मालूम रहता है कि यहाँ पे वन वे है करके, वो फंस जाते हैं। तो इधर से भी एक बस आ जाती है, इधर से भी एक बस आ जाती है, एक गाड़ी आ जाती है, तो वहाँ पे थोड़ा सा कंजेस्टेड हो जाता है। वही एक, देखिए भारतीय जनता पक्ष वही के भैया कार्यकाल में वही एक एरिया है तुमसर के अंदर में बोला जाएगा ये कि अपना सराफा लाइन वाला, जहाँ पे कंजेस्टेड होता है, बाकी जगह इतनी प्रॉब्लम नहीं है। रही बात अब पानी की, सबसे बड़ी बात है पानी की। जो 47 करोड़ रुपए जो आए थे, 47 करोड़ जो आए थे, उसके बाद में जो पाइपलाइन डाली गई थी, वो इतने गंदे लेवल की पाइपलाइन थी, नीचे लेवल की, कि वो पाइपलाइन चालू होने के पहले ही खराब हो गई थी। फिर से एक एस्टिमेट निकाल के सीओ द्वारा कुछ पैसे, कुछ करोड़ रुपए आए उसमें, और फिर से वो पाइपलाइन डाला गया। तो एक बार, 2 बार, 3 बार ऐसे वो रोड फोड़े गए, फिर से पाइपलाइन डाला गया। यानी पुरानी जो पाइपलाइन थी वो पूरी नीचे दर्जे की थी, तो वो पूरी खराब हो गई थी, यानी चालू होने के पहले ही। उस समय ही हमारे नगराध्यक्ष ने अगर ध्यान दिए रहते कि काम बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उनके अंडर में आता था वो काम, पाइप बराबर डाल रहे कि नहीं डाल रहे, उन्होंने उसमें ध्यान दिए नहीं। अब उसमें उनका क्या था मेरे को नहीं मालूम, लेकिन उस समय अगर वो ध्यान दे देते। आपकी पार्टी आती है, आप क्या करेंगे, आप वो बताइए, और आपने आपके वार्ड के लिए क्या किया, और अभी आपके वार्ड में आप क्या चेंज करोगे? ठीक है, सबसे पहले तो मेरे वार्ड में, जैसा मैं आता हूँ उस एरिया से जहाँ पे बहुत कंजेस्टेड एरिया है, पूरा मार्केट एरिया है, तो सबसे पहले तो मैं रोडों को जो कुछ लोग मेरे पास में ऐसे भी आते हैं घर में कि भैया, कभी कभी मैं उनको बोलता हूँ कि भैया आप लोग रोड में आके क्यों बैठ रहे हो, तो उनका ऐसा बोलना सीधा निकलता है कि भैया हमारे पास दुकान नहीं है, तो हम कहाँ जाएंगे, हम कहाँ जाएंगे। तो अपने को उनको हटाना नहीं है, उनको सही लेवल से वहाँ पे बैठाना है रोडों के ऊपर में, जिससे उनका मार्केट भी हो और आने जाने वालों को तकलीफ भी ना हो। रही बात अब पानी की, मेरा मेन मुद्दा है पानी। बीच में अपन ने देखे होंगे कि कई बार अपने को लेमन जूस आता है, कई बार कोको कोला आता है, कई बार स्प्राइट आता है, अलग अलग फ्लेवर आए अपने पास में, पूरे फ्लेवर अपने पास में जमा थे। हाँ, नल के माध्यम नल के माध्यम से पूरे फ्लेवर आए हैं अपने पास में। तो मेरा वही बोलना है, जब 47 करोड़ रुपए आदरणीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब ने उस जमाने में 2016 में वो कर दिए थे, स्वीकृत कर दिए थे, और फंड आ भी गया था, तो काम मेरा ऐसा ही बोलना उसी समय हो जाना चाहिए था। और अभी तो काम हो गया भैया, पाइपलाइन वगैरह बिछ गई है, सब कुछ प्रॉपर हो गया है, थोड़ा बहुत काम बचा है। अगर हमारी पार्टी आती है तो सबसे पहले फोकस करेंगे हम पानी में, कि शहर के नागरिकों को स्वच्छ पानी मिले, ऐसा फ्लेवर वाला पानी ना मिले जिससे छोटे छोटे बच्चे पी के थोड़ा सा उनको तकलीफ, तबीयत बिगड़े या जो भी हो। बाकी भैया रोडों का मुद्दा अपने तुमसर में उतरा नहीं। अब रही बात मेन रोडों की, अब वो आमदार के अंतर्गत आता है, खासदार के अंदर आता है, वो नगर परिषद के अंदर नहीं आता। जो बड़े बड़े गड्ढे, जो अपन पिछले कई समय से देख रहे हैं कि पूरे गांव में गड्ढे भरे हुए, तो नगर परिषद के अंदर नहीं आते, तो उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। उसमें गड्ढे नहीं आते, लेकिन उसे भरा तो जा सकता है। बराबर है, बराबर है। नागरिकों की समस्या को गड्ढे, हमने सोशल मीडिया के माध्यम से एक्चुअली सर, ऐसा लगता है कि गड्ढे से जाना है या रोड से जाना है। एक्चुअली सर, रोड कहाँ है? एक्चुअली सर मेरा भी बोलना वही था। भाजी मार्केटचा विषय मार्गी लावणार होते असं आश्वासन भारतीय जनता पार्टीच्या जाहीरनाम्यात होता, परंतु तो सुद्धा ते आतापर्यंत मार्गी लावू शकतो। हा मुख्य कारण म्हणजे याच्यावरही आपण विचारायला पाहिजे सत्ताधाऱ्यांना, की जे भाजी बाजार जाणार होता कुठेतरी आपण घेऊन जाणार होते सत्तेत आल्यानंतर, ते आतापर्यंत का नाही गेले?
याच्यावरही कुठेतरी चर्चा व्हायला पाहिजे. हे रस्त्यावर भाजी बाजार भरते आणि लोकांचे ऍक्सिडेंट होते, अपघात होतात. याच्यावर जबाबदारी कुणाची? अब ये रोड देखिए कितना बड़ा बजट, इसके लिए आप क्या करेंगे? ये इस तरह के रोड है हमारे गाँव में. सर सत्ताधारियों ने, देखिए सर, आज रोडों के गड्ढों की समस्या इतनी भयंकर है, सत्ताधारियों ने वाकई में इसका जवाब देना चाहिए. 47 कोटी पाणी योजना आहे. सर ते इतके छोटे छोटे रस्ते झालेले आहेत, लोकांचे ते सलाखी बाहेर निघाले, लोकांच्या पायामध्ये असे गेलेले आहेत आणि ते नाही. पिछले बार ये देखिए इस रोड के लिए हाँ हाँ मेरा बोलना है पिछले बार मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से मैंने वही बोला था कि भैया कम से कम वो रोड जब बनेगा तब बनेगा, लेकिन प्रॉपर पीडब्ल्यूडी ने, जैसे यहाँ पे अब जैसा पिछले बार के नगराध्यक्ष थे प्रदीप जी पदोड़े, बराबर है, उनका काम था, उनके लेवल का काम वही कर सकते भैया, मैं नहीं कर सकता क्योंकि मैं नगर परिषद के अंदर गया ही नहीं हूँ. और ये बात आपको बता दे रहा हूँ भैया कि अपन कितना भी सोशल वर्क बाहर से कर लो, लेकिन जब तक आप प्रॉपर मेंबर बन के अंदर नहीं जाओगे वहां पे आपकी कुछ चलती नहीं है. मुझे ठीक है. बताइए कि अगर आपकी पार्टी जीतती है, हाँ. आपने तो साफ साफ पल्ला झाड़ दिया कि भैया ये सब रोड हमारे इस पे नहीं आते. नहीं आते, ये केंद्र सरकार में आते, कुछ अपने महाराष्ट्र सरकार में आते, राज्य सरकार में आते. ऐसी रोड देखने मिलेगी. हाँ. इसकी कम से कम मरम्मत तो करोगे आप, या हमें यही रोड दिखाओगे आप? मैं स्पष्ट बोल रहा हूँ, अगर कल चल के शिवसेना की सरकार इतनी आती सार्वजनिक है. बांधकाम विभाग, वो देखिए हाँ सर सार्वजनिक बांधकाम विभाग सर हा नगरपालिकेच्या अंतर्गत येत नाही सर. सर ये सर मैं 2 मिनट लूंगा आपके. अगर कल चल के शिवसेना की सरकार बैठती है, हमारी कल्याणताई नगराध्यक्ष बनती है, तो मैं स्पष्ट बोल रहा हूँ, भले ये रोड हमारे अंदर में आए या ना आए, लेकिन हम अपने अध्यक्ष को बोल के वही बोलेंगे, भले वो रोड जब भी गडकरी जी सैंक्शन करे, जब भी बने, वो बात की बात है, लेकिन प्रॉपर उसको थोड़ा सा वो कर दिया जाए, भरा की बात पे मैं एक बात बोलूंगा. एक मिनट वो गड्ढों को भरा जाए. वो जब रोड अभी अपन रुके क्यों है, आमदार साहब बोलते हैं कि वो केंद्र सरकार का काम है, केंद्र सरकार बोलती है हमने उसको सैंक्शन कर दिए, लेकिन जब चालू होगा, लेकिन उसके बीच में जो लोग मर रहे, गिर रहे, पड़ रहे, उनका कैसा होगा? तो मेरा बोलना वही है कि अगर हमारी सरकार आती है तो मैं आपको दावे से बोलता हूं, ये एक भी गड्ढे में रहने दूंगा नहीं. डे 1 में मैं सिर्फ गड्ढे ही बुझाऊंगा. पहले अपने नगराध्यक्ष को लेके जाऊंगा कि भैया पहले सबसे पहले अपने को गड्ढे बुझाना है कि आम नागरिक कभी कोई गिरे ना, पड़े ना. सर या मार्गावर सर मेरा जैनून सर मेरे मित्र को मेरा जैनून सगळेच प्रत्येक अधिकारी जातात त्या मार्गावर. सर रस्त्यावर हाँ. जे गड्डे आहेत, हा, अरे बड़े बड़े मंत्री जाते हैं सर, वहाँ से बड़े बड़े मंत्री आते हैं, मुंबई से, नागपुर से, सर गोंदिया से. लोकप्रतिनिधी जातात, तो विषय हे त्याच्या डोळ्यासमोर सगळं दिसते, पण त्यांच्या फॉर्च्युनर रस्ते मोठी गाडी, हाँ फॉर्च्यूनर में त्यांना झटके नहीं लगते. परंतु सर मैं इससे एक सवाल मेरे को उत्पन्न हुआ इनकी बातों से कि आज की अगर ये राज्य सरकार पे ये रोड है, केंद्र सरकार में ये रोड है, मैं सम्माननीय अपने मित्र अर्पित जायसवाल से पूछना चाहूंगा, फिर राज्य सरकार में तो आप ही की सरकार है, केंद्र सरकार में आपकी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, अपना ये राष्ट्रवादी और शिवसेना की सरकार है, इन्हीं की सरकार है, इन्हीं के राज्य सरकार के जो रोडों को ठीकरा ठोक रहे हैं राज्य सरकार के ऊपर, तो राज्य सरकार किसकी है? आंसर दे रहा हूँ सर मैं. देखने आ जाते हैं. सर एक मिनट सर, एक मिनट भैया एक मिनट स्वप्निल सर अभी मैं स्वप्निल क्या करना चाहता हूँ वो बोलूंगा. एक मिनट रुक, इनका आंसर दे देता हूं मैं, जैसा आपने मेरे को बोले. हा मार्केट का विषय सर, मार्केट. एक मिनट स्वप्निल, एक मिनट आंसर तो दे दे. कई 3-4 साल से घूम रहा हूँ. मार्केट का जो विषय हार्ट ऑफ द सिटी है. भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बहुत सारे काम हुए हैं, मैं उसका साक्षी हूँ, लेकिन जो काम हुए हैं वहां वो काम न होते हुए जो मेन काम है, जैसा व्यापार बढ़ाना, हम लोग वहां पर 2 फ्लोर 3 फ्लोर का मार्केट बनाते हैं, जहां पर अब कपड़ों की दुकानें वहां पे पार्किंग बनाते हैं और कपड़े की दुकानें सेकंड फ्लोर पे शिफ्ट करते, हम सोलर पैनल्स लगाते, वो सोलर पैनल्स पे मार्केट चलता. ये सब चीजें होनी चाहिए थी, ना कि नगर पालिका बनाए, अच्छी बात है, लेकिन अगर वहां से नियोजन नहीं हो रहा है ढंग से, तो नगर पालिका का क्या मतलब है? हमको जो समस्या है पानी की, जो अभी भी जूझ रहे हैं, पानी की समस्याओं का समाधान होना चाहिए था. मेन जो है, मैं लड़ाई किया मार्केट के लिए, क्योंकि हमारे इर्द गिर्द सभी लोग जो है वो फार्मर्स है, कोई बड़ी कंपनी नहीं. नगर पालिका का सबसे पहला काम है मार्केट को बनाना, क्योंकि मार्केट से ही यहाँ का व्यापार चलेगा, मार्केट से ही यहाँ से मतलब जो भी पैसा है वो मार्केट से आए.
तो इसीलिए बहुत अच्छा जो है, point रखे। मार्केट- आप ये बताइए कि आप लोगों की अगर पार्टी जीत कर आती है नहीं, नहीं, सर, सर, एक- कैसे बढ़ाएगी? सर, एक मिनट। तुम सर रोजगार की समस्या कैसे सॉल्व एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। हम अपक्ष में गए, ये एक रीजन है। नहीं अपक्ष में तो गया, आपकी टिकट कटी इसलिए, अगर टिकट मिल जाती सब अपक्ष में नहीं जाते। नहीं टिकट मिलती तब अपक्ष में नहीं जाते। क्योंकि हमारे को कोई गम नहीं है टिकट ना मिलने का। नहीं तो फिर विद्रोह जो है वो सिर्फ एक टिकट है, मिलने का ही विद्रोह है। आधार पर। सर इस पे मैं बोल रहा हूँ पानी का विषय जो है सर, पानी का जो विषय है सर, स्वप्निल सर ने जो पॉइंट रखे कि आप रोजगार बढ़ाने के लिए, आप मार्केट बढ़ाने के लिए आपकी पार्टी क्या करेगी? हमारी सत्ता अगर आती है तो व्यवस्थित मार्केट और खुली जगह पे मार्केट लेके जाने का हमारा विजन है। कैसे सर, कई जगह ऐसी रिजर्व है नगर परिषद की जो आज भी खाली पड़ी, रिक्त पड़ी है, उन्हें डेवलप करके उन जगहों को मार्केट शिफ्ट करने का काम करेंगे। बहुत सी जगह सर, अब ये डेटा जो आप बोल रहे हैं ये नगर परिषद जाने के बाद पता पड़ेगा, क्योंकि हर डिपार्टमेंट की बहुत सी जगह रिजर्व होती है। और मेरी जानकारी के अनुसार बड़ागंज जो एपीएमसी है उसके पास भी कुछ जमीन रिजर्व है यहाँ एपीएमसी की। मार्केट ले जाना क्या? और दूसरी रेलवे क्रॉसिंग के पास में मार्केट, वहाँ पे उन्होंने नियोजन डाले हैं जो अग्रवाल जी का घर है उसके बाजू वहाँ पे रिजर्व है। के पास आप लोग पुल बनवा रहे हो, इस साइड में मार्केट की जगह और कम होने वाली है। इस साइड में आने वाले समय में तो बल्कि समस्या और बढ़ेगी। पुल से कम्युनिटी, मैं तो वो पुल का विरोध करता हूँ पुल से, क्योंकि बहुत मेन लाइन पे अपनी वो ट्रेन नहीं जाती। थोड़ी एक सब लाइन है, मेन लाइन है हावड़ा मुंबई मेन लाइन है, उस पर समझ में आता है। इस सब लाइन पे सिर्फ और सिर्फ एक है उस पुल बनाने का नियोजन कि 3 कर्मचारियों के पेट पे लात मारना। क्योंकि मैं रेलवे की कमेटी में था, जिस टाइम पे ये आया था तब हमने उसका विरोध किए थे कि जो 3 जो गेट पे रहते हैं पूरे दोनों क्रॉस पे गेट कीपर 8-8 घंटे की ड्यूटी करने वाले 3 कर्मचारियों को बेरोजगार करना, यानी आने वाले समय में वो पोस्ट ही ना रहे, ऐसे लोगों के लिए वो पुलिया बनाई जा रही है। बनने से तो मेरा ये मानना है कि मार्केट और छोटा हो जाएगा और सकता हो जाएगा। तो आप लोगों के पास ऐसा क्या उपाय है जिससे आप मार्केट की समस्या सॉल्व करो? दूसरा, आप लोग रोजगार कैसे बढ़ाओगे वो बताइए। और दूसरी बात जो मार्केट का विषय, अभी जहाँ जिस परसेंट में मार्केट है उस मार्केट में पहले कैसे रहते थे कि सब्जी मंडी के ओटे वगैरह सब रहते थे, वो उन्होंने लोगों ने अपने यहाँ के जहाँ बैठना चाहिए उन्होंने वो ओटे बेच के वो रोड पे आ गए। देखिए ये आदत को मैं खंडन करता हूँ। लोगों का जो है ही नहीं वो लोगों ने कैसे बेच दिया वो चीज, वो और दूसरी- नगर पालिका की है, वो नगर पालिका की जगह है तो नगर पालिका ने बेचा, ऐसे बोलो, लोगों पे आरोप मत करो। हाँ, नगर पालिका ने अपनी जमीन बेच के और उनको रास्ते पे लाई। अब मेरे स्वप्निल जी के बोलने पे पुलिस को कैसे कर देती। का नियोजन आप ये बताइए कब बेचे? मैं नहीं बोला, इन्होंने बोला। पहले कैसा रहता था सर, मैं बचपन से नगर परिषद देखते आ रहा हूँ, पहले दुकानें अंदर लगती थी ऑटो पे, आज ऑटो पे दुकानें नहीं लगती, आज दुकानें लगती है रोड पे है ना। अब कब बेचे क्या बेचे ये कोई इसका वो ही नहीं है। और रहा सवाल सर मेरे अगर प्रभाग की, तो मेरे प्रभाग की सबसे बड़ी चिंता जो है वो यहाँ जमा हो रहा है। आपकी जिस कोचिन है, जब बारिश आती है तो आपके कोचिन और इस पूरे प्रभाग के आसपास पूरा पानी घिरा हुआ रहता है। इसका प्रॉपर नियोजन मेरे पास में है, क्योंकि मैं अपने उम्र के 29 साल एक ऐसी जगह गुजारा कि मेरे घर में कमर भर पानी भरता था। ऐसे मैं हनुमान ताल के किनारे के साइड में रहता था और हमारे घरों में कमर भर पानी भरता था। एक सादा सीधा सिंपल है कि पूरा पानी, यानी गुरु नानक नगर तो ये 29 साल में आपने अपने घर का पानी नहीं सुधार पाया। सर हमारा रोल ही नहीं था सर, किराए कहाँ सुधारोगे? सर मेरे घर का पानी नहीं था सर, मैं तो किराए पे रहता था और वो हनुमान ताल का ओवरफ्लो पानी आता था, मेरे अकेले के घर में नहीं जाता था सर। वहाँ की संख्या यानी इस वार्ड में पूरों में पानी जाता। अभी मेरे को तो ये बाजू में कारे मोरे जी रहते हैं, उनके घर में पानी भरता है, तो उसके आरोपी वो है क्या? अगर उनके घर में बारिश का पानी आता है तो आरोपी वो है क्या? वो अपने उस घर को कैसे, मैंने अपने घर, मेरा तो घर किराया है, मैं बताता हूँ मैं उसका नियोजन बताऊँ सर मैंने नियोजन, हम बताए ना हमने, मैं उसका नियोजन बताता हूँ सर। नियोजन तो सुन लीजिए कि आगे क्या करना चाहिए, 5 मिनट में सॉल्व होता सर। अगर आपने चित्र देखे तो इधर डाउन है शहर का, जिन्होंने बोला इधर डाउन है, गुरु नानक नगर, आम्बेडकर वार्ड, वहाँ का पानी साई बाबा चौक आता है,
इधर का पानी अपना राजाराम लॉन्स वगैरह का तामसवाड़ी होते हुए वो सारा इधर प्रभाग में आता है। तो जो रेलवे है मेन जो काट रही है उसमें इतना छोटा सा भोगदा है रेलवे से पानी क्रॉसिंग का। अगर हमने रेलवे लाइन के उस बाजू अगर हमने अपना एक पुलिया, जैसे ये पुलिया यहाँ पे हिंदी स्कूल का, अगर एक पुलिया उधर से बना के हमने अगर पानी को डाइवर्ट किया रेलवे के उस साइड, तो सीधा पानी सिवनी होते हुए नदी की तरफ जाएगा। उससे कई हजारों ये अपना एकड़ जमीन भी सिंचित होगी। अगर हमने पानी का 2 तरीके का पानी आ रहा है और वो पानी हनुमान ताल में जाता है और हनुमान ताल का ओवरफ्लो। अच्छा, हनुमान ताल का ओवरफ्लो कहाँ है? हनुमान ताल का ओवरफ्लो है अपने नए कोर्ट के सामने से, और नए कोर्ट के सामने में आप जाके देखिए वहाँ की नालियाँ कैसी फूटी हुई है। पिछले 4-5 सालों में 6 सालों में उनकी नालियों की हालत खराब हो गई। जो सत्ता में थे वो वहाँ की नालियों का काम नहीं कर पाए। आज जो आउटलेट है जहाँ से पानी निकासी है, अब वो पानी वहाँ जाम होता है। आज वो रेलवे के इस पे भोगते पे पानी जाम होता है तो पानी साईं बाबा चौक पे रुकता है, और साईं बाबा चौक पे रुकता है तो पानी वो बाहुबली मंदिर में जाता है। और उसको डाइवर्ट कर दिया हमने सीधा इधर रेलवे की तरफ से, उसको पानी को क्रॉसिंग ही नहीं कराई। पानी की समस्या तो देखिए आपके नगर भी बस जाके फोटो खिंचवाते हुए हमने देखा है। पानी आता है तो छतरी लेके खड़े हो जाते हैं, हर साल का वही हाल है, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। क्या किए 5 साल नहीं, ये पानी जमा होने की समस्या तो आज पूरे एरिया में है, और खासकर जिस एरिया में आप रह रहे हैं, जिस प्रभाव में आप, उसमें तो सबसे ज्यादा है। एक्चुअली ऐसा है, ये यूनिवर्सिटी हनुमान नगर से बताया है, हसारा का भी पानी पूरा इधर आता है, इधर का पानी इधर आता है, और वहाँ पर पाइपलाइन डालने को होना, और हमने जैसे आपको बताया था कि इधर से सीधी पाइपलाइन डायरेक्ट निकालो और सब नियोजन बना हुआ है, पर यहाँ म्युनिसिपैलिटी का फंड नहीं है। 47 करोड़ का आ गया, अभी 74 करोड़ का आ गया, ये सब होते 15 करोड़ का आ गया। वो नाली बनाने के लिए 15 पैसा चाहिए नहीं, 15 पानी निकलेगा रास्ता। त्यामध्ये रस्ते नाल्या ते जे आहेत विषय 15 और एक समस्या क्या हुई, सिवनी रोड पे जो पुलिया बना और वहां पर जाके देखना छोटी सी जगह पे पूरा पानी ऐसा जाता था, उसके कारण भी रुका पानी। ये और एक पुलिया बनाने की बात करें, एक पुलिया से परेशान सर ओवरब्रिज से, वो पुलिया गलत नाम ले रहे हैं सर, ओवरब्रिज की बात कर रहे हैं, पुलिया की बात नहीं कर रहे। पुलिया बना रहे तो समाधान हुआ रहता। ये सबसे बड़ा जो चीज है, नाली की सफाई नहीं होती सर। ये नगर सेवक निष्क्रिय है, नगर सेवक निष्क्रिय। जब तक ये पूरे प्रभाग में नगर सेवक और नगराध्यक्ष नहीं रहेगा, इसका जरूरी रहना चाहिए वो कोई भी पार्टी का रहे, जिनको भी अभी जो भी नगर इसके पहले जो थे उन्होंने भी काम नहीं किए भैया। काम किए, ऐसा नहीं कि अपन ऐसा बोल रहे कि अभी नगर सेवक नहीं है तो साफ सफाई नहीं हो रही। नगर सेवक थे जब भी यही कंडीशन थी। सब अच्छा था, 4 साल फिर भी प्रॉब्लम है। हाँ, वो तो बता रहा हूँ मैं। हाँ सर, दर पावसाळ्यात पाणी संघर्ष त्याच्या उत्तम उदाहरण आपले कॅमेरामॅन नितेश गुरवे सर आहे। यांच्या अतिथीगृहापासून त्यांच्या पूर्ण घरापर्यंत पूर्ण पाणी तलाव भरलेले असे स्वरूप असते। आपण त्यांना ह्या गोष्टीची जाणीव म्हणजे विचारू शकता की तुमसरमध्ये पावसाळ्यामध्ये प्रत्येक असं जे काही काही भाग आहेत त्याच्यामध्ये पाणी ते आताही समस्या सोडू शकली नाही। आप अगर आए तो आप उसे कैसे सुलझाओगे? सर आपकी पार्टी है तो क्या करेगी जिससे हमें ये समस्या से निजात मिले? सर नाल्यांची जे आता बघा ते कव्हर झाकलेले आहेत नाल्यांवर, त्याची नियमित सफाई होत नाही, त्याच्यामध्ये कचरा अजूनही साठवणूक केलेला आहे। जर त्या कर्मचाऱ्यांनी प्रामाणिकपणे जर नाल्यांची सफाई केली तर ते कुठेतरी पाण्याची थांबणार नाही। आपण दर पावसाळ्यामध्ये नाली सफाई म्हणतो, कुठे नाल्या सफाई होते? मूळ कारण उसके पहले भी ये समस्या थी, इसके पहले भी थी। और नहीं नगर सेवक नगराध्यक्ष वहां पे पहुंच जाते थे। नहीं, पर 5 साल में मई और जून के महीने में पूरे नाले साफ कर लेते थे, पानी निकले। हमने सीओ को भी बोला कि हम गए थे निवेदन देने कि आप ये पूरा साफ करो, नहीं तो पूरा पानी इसलिए पानी इस साल भरा। नाले सफाईच्या नावावर निवड बिल्ल काढले जातात आणि त्याच्यामध्ये भ्रष्टाचार आहे। हा याच्यामध्ये कुठेही नाले सफाई फक्त 40-20-30% नाले सफाई होते, बाकीचे नाले सफाई होत नाही, फक्त पैशाचे काढले जातात। तुम्ही याच्याबद्दल तुम्ही माहिती घेऊ शकता, अधिकची माहिती तुम्हाला कोल्हापूरमध्ये मिळेल। बरोबर। और ये नाले सफाई वाले तो हमारे एएम ही जाते हैं, इस पे क्या कहेंगे? अभी प्रशासन का भी मैं बोल रहा हूँ सर तुमसरामध्ये ध्यान देगा। तुमसरामध्ये रस्त्यांचे बांधकाम झालेले आहेत। गांधीसागर तलावाच्या आजूबाजूला तुम्ही रस्ते बघाल, सिमेंट रस्ते हे 2-3 वर्षापूर्वी बनलेले आहेत आणि रस्त्यांची पूर्ण उखडून गेली, गिट्टी बाहेर आलेली आणि पूर्ण डस्ट बाहेर येते। एखादी गाडी बडा भ्रष्टाचार। आपण त्या रस्त्यावरून जावाल तर तुमच्या त्या लक्षात येईल त्या गोष्टी। आणि सर 5 वर्षाची त्याच्यामध्ये तरतूद अशी आहे की 5 वर्ष त्याच्या देखभाल असते कंत्राटदाराकडे, परंतु त्या रस्त्याला बिलं उचलून घेतलेली आहेत। रस्त्याच्या बद्दल अजूनही कोणाचे नियंत्रण नाही। नगरपालिकेने त्या रस्त्याला पूर्ण लावारिस
सोडलेला आहे. अशी अवस्था त्या रस्त्यांच्या केलेली आहे. आता तुम्ही बाकीच्या इतर विभागात तुम्ही बाकी ठिकाणी गेले तुम्हाला ही कंडिशन दिसेल. म्हणजे जे कंत्राटदाराचे निवड पोटं भरण्यासाठी ठेके काढलेले आहेत त्याच्यावर जे अधिकाऱ्याचे कुठेतरी नियंत्रण असायला पाहिजे ते राहत नाही आणि सत्ताधारी येऊन फक्त पर्सेंटेज घेतात. सर कांजी हाउस नहीं है हमारे गाँव में, सही है। जानवर कांजी हाउस किसके कार्यकाल में बिके, मुद्रीगढ़ किसके कार्यकाल में बिके, प्रदीप के ऊपर ये नहीं हुआ कि कुछ चीज में बेचाऊंगा गाँव की नगर पालिका की. किसके पूछा? आप उठा के देख लो 5 साल के अंदर. किसी के कार्यकाल मैं नहीं बोल सकता, वो आप देखो. मैंने क्या बोला, किसके कार्यकाल में बेचा मालूम नहीं. लेकिन फिर चलो आप इल्जाम लगाइए कि हमने नहीं बेचे तो आपने बनाए भी तो नहीं ना. आज जानवर रास्ते में घूम रहे हैं, उससे भी एक्सीडेंट होने के बहुत बार हुआ है। बहुत लोगों ने जान गंवाई है. इस पे हम क्या कर रहे हैं? सिर्फ इल्जाम लगा रहे हैं. सो तुमसे की जनता तो त्रस्त है, हमारा सिर्फ एक काम है कि ये इल्जाम लगाओ और अपना हाथ साफ कर लो. नहीं, काम सब जगह हुआ. 1 नंबर भाग से 2 नंबर 3 नंबर में समाज भवन बनाया गया. तुम्हारा नगर पालिका इतनी सुंदर कभी नहीं थी. जाते थे तो दिखता ही नहीं रहा कहाँ जा रहे किधर है. वो बैठा सुंदर हो आप लोगों ने अपने लिए बनाया, जनता के लिए बैठे के यही ना जो जीत के जाएगा इसकी लकीर किस्मत चलेगी. तो जो नगर सेवक के लिए बनाया, नगर अध्यक्ष के लिए बनाया, वहाँ की कर्मचारी और जो जनता परेशान है उसका क्या? जनता को गंदगी में रखो, खुद आराम से रहो, खुद एसी में रहो. जनता जाए गड्ढे में. अभी देखो, अभी हमारी सरकार आई, हमारे को नगर सेवक आए तो जनता के लिए आप पूरी समस्या का हल करें और आपने जो समस्या बताया है उसका नियोजन करेंगे. नियोजन बना हुआ है आगे का. आपने नियोजन क्या क्या आपका नियोजन है आप हमको बताओ. दुकानदारों के लिए भी कुछ नहीं है, बल्कि मॉल पे मॉल आए जा रहे हैं. हाँ, लेकिन छोटे दुकानदारों की तो हालत त्रस्त होती जा रही है और ये चीज के लिए कोई भी पार्टी कुछ नहीं करना चाह रही है. आज छोटे दुकानदार क्या करेंगे? आप लोग टैक्स बढ़ाने के ऊपर आ जाते हो. आज छोटे दुकानदार वो क्या करेंगे? तो आप रोजी छीन रहे हो एक तरह से. अभी कैसा है कि जिन्होंने सब्जी की मार्केट का बताया जो जगह की बात बताया वहाँ पहले 100 सब्जी वाले रहते थे या 50 ज्यादा 100 दुकान नहीं होगी. आज 300 से 400 सब्जी वाले. वहाँ कहाँ कैसे बैठेंगे कि पूरे मार्केट को तोड़ेंगे. ये समस्या अच्छा कि दूसरी जगह हमारा दूसरी जगह हमारी सरकार आएगी तो दूसरी जगह बताया आपको वहाँ बनाएंगे और डेवलप होगा. अपना एक ही जगह पे पूरे देने जा रहे हैं पूरा मार्केट थोड़ा उधर जाएगा तो उससे और फर्क गिरेगा. भैया ये जो अन्य बोले अभी हमारी सरकार आएंगी तो हम बनाएंगे, ये चीज तो मेरा भाई कई साल से लड़ रहा है इस चीज के लिए. सरकार तो अभी तक थी ना. अभी तक सरकार थी, जब सरकार थी जब भी तो सरकार चलाई है. उस चीज का गवाह मैं हूँ. भारतीय कई दिन से ये लड़ रहा है कि वहाँ पे मार्केट बनाइए मार्केट बनाइए. लेकिन 5 साल तो भैया आप ही की सरकार थी, जवाबदेही तो आप ही की है. ये समस्या पहले नगर से नहीं सकता था क्योंकि वहां पर अगर आप हटाओगे और बहुत से लोग बेरोजगार रह जाएंगे. इसलिए उसकी नई समस्या का कारण है दूसरी जगह हो जाएंगे. तोड़ के नया मत बनाओ, नया बनाओ, हमको उनकी जगह दो. वहाँ जगह नहीं हो सकती, किसी जगह में नहीं हो सकता. जगह नहीं है उतनी. ये समझ में आ पब्लिक बढ़ती जा रही है. छोटे दुकानदारों की समस्या जो की तो रही, तुमसर में जानवरों की समस्या जो की तो रही, तुमसर में गार्डन की समस्या जो की तो रही, तुमसर में रोड की समस्या वैसी की वैसी रही, तुमसर में नाली की समस्या वैसी की वैसी रही. आप किसी को चुन के आओ, चुन के लाओ, बस एक ही चीज हमारी गलती हम या तो आमदार पे डालेंगे, आमदार की गलती, खासदार पे डालेंगे, खासदार की गलती, नगर अध्यक्ष पे, और ये तीनों की गलती नहीं रहेगी. तो गलती रहेगी नगर सेवक पे और इनकी गलती नहीं रहेगी. तब आ जाएगा प्रशासन और सीओ, मतलब बनेगा किसी ना किसी को बनाएंगे. बस हम पाक साफ है, हम साफ है. तुम सब को उनकी समस्या से आजादी नहीं मिलेगी. आज ये चर्चा से हम ये बोल सकते हैं. सही है ना सर? इतने सालों से अब अपन देख रहे हैं कि कोई 2 बार चुन के आया है, कोई 3 बार चुन के आ गया है, कोई 4 5 बार चुन के आ रहे हैं, फिर भी लड़ रहे हैं. मेरा तो तुम सर की जनता को एक ही निवेदन है, इस बार एक बार मांग रहे हैं हम, जितने भी युवा हैं हम मिलके काम करेंगे. हम पार्टी नहीं देखेंगे कि ये पार्टी का है तो इसके पैर खींचो उसके. हम शहर को देखिए सर, आज हम बाहर निकलते तुमसर से, भंडारा बोलो, गोंदिया बोलो, नागपुर बोलो, वहाँ का शहर देखते तो अपने को कितना अच्छा लगता है. आज मनीष नगर में मेरे भाई लोग रहते हैं, वहाँ जाते तो अपने को कितना अच्छा लगता है. सब काम सिस्टमेटिक रहता है. हमारा बोलना वही है तुमसर की जनता को, अभी तक जो हुआ एक बार आप
कोई युवाओं को चांस भी एक बार सर एक मिनट, लेट मी कंप्लीट फर्स्ट। ये भी डायलॉग पूरा नहीं सर, नहीं सर, बदल हवा का चेहरा नवा या फिर आमचा सर माणूस, मैं क्या बोल रहा माणूस, हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, रात्रीला काम मैं किसी इलेक्शन के पहले आणि ते माणूस कुठे गेला इलेक्शनच्या नंतर? मैं किसी पार्टी को लेके बात नहीं कर रहा। मैं एक बार क्या बोल रहा हूँ, शहर के अंदर में 25 के 25 नगर सेवक युवा लाओ, एक बार हम लोग 5 साल शहर के लिए क्या हो सकता है, मैं पूरा गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, अगर युवा आ गया वहां पे बहुत अच्छा काम होगा सर, बहुत अच्छा काम होगा। जो अभी तक नहीं हुआ है ना, हर समस्या, और हम लोग झगड़ने वाले नहीं है, सब आपसी इससे है, मिल के बैठ के अपने शहर के लिए क्या अच्छा हो सकता है हम पूरी कोशिश करेंगे। मेरा भी ऐसा ही कहना है कि हम भी जो अपक्ष लड़ने का जो निर्णय लिया है उसका रीजन ये नहीं है कि हमारे को टिकट नहीं मिली। हम जो है एक सामान्य घर से है, जो मतलब हमारे लड़ने से बाकी लोगों को भी ऐसा हौसला बनेगा कि उन्होंने भी चुनाव लड़ना चाहिए। सिर्फ पैसे वाले लोग ही चुनाव नहीं लड़ेंगे। और मेरे नेता जो है आशीष जी कुकड़े, जो अभी नगर अध्यक्ष चुनाव लड़ रहे हैं, वो डिजर्विंग कैंडिडेट थे। हम भारतीय जनता पक्ष से जरूर है, लेकिन हम भी किसी की प्रेरणा से आगे बढ़ रहे हैं। हमसे भी कोई प्रेरणा लेना चाहिए कि और हमारे को जिता के लाना चाहिए। उसका रीजन ये है कि बाकी लोगों को पता चले कि सिर्फ पैसे का ही चुनाव नहीं होता। अगर फिर वही लोग रिपीट होते हैं, वही लोग चुनाव जीतते हैं, तो आगे में आपके पास कोई चांस नहीं है बदल करने का। वो वही चीजें दोहराते जाएंगे, वही चीजें होती जाएंगी। अभी मौका है लोगों के पास में, उसका फायदा लेना चाहिए। और मेरा कहना है कि मेरे अध्यक्ष जो नगर अध्यक्ष कैंडिडेट है उनको चुन के लाना चाहिए। मैं भी कॉन्टेस्ट कर रहा हूँ, मैं भी युवा हूँ, मैं भी ऊर्जावान हूँ। और मेरा आप सभी लोगों से मतलब जो भारतीय जनता पक्ष के हैं जिन्होंने हमारी टिकट नाकारी, मेरा तो ये भी कहना है कि एक युवा शुभम भी था यहाँ पर, उसको भी देते थे, कास्टिज्म के हिसाब से ओपन को भी दे अपनी बात खत्म कर, लेकिन एक क्लोजिंग स्टेटमेंट मेरा भी ऐसा है कि मेरा पानी उतरता देख समंदर किनारे घर ना बना लेना। मैं समंदर हूँ, लौट कर आऊंगा। मैं अपने दोनों मित्रों से ये बात से सहमत हूँ। युवाओं को चांस देना चाहिए, आगे लाना चाहिए और पैसे वालों को चुन के नहीं लाना चाहिए। मैं भी सर्वसाधारण घर से हूँ, मेरे पास में ये पैसे और इससे चुनाव नहीं जाते। इसके पहले भी हमने कभी पैसों के पीछे जाना और इसके नहीं किया, पैसों के लिए नहीं, और पैसे वालों को चुन के भी नहीं देना चाहिए। और जिनका ज़्यादा वो रहता ना वही ज़्यादा रहे। रहा सवाल युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा मौका देना चाहिए, वो नगर सेवक रहे या नगराध्यक्ष रहे, जिनके पास विज़न है, जिनके पास में आगे काम करने का वो है, अनुभव है, ऐसे लोगों को चुनकर लाना चाहिए नगर परिषद में। और रहा सवाल, मैं अपने पार्टी की ओर से कहना चाहूँगा कि हम अगर चुनकर आते हैं तो हम हमारे माजी आमदार सम्माननीय चरण भाऊ वाघमारे जी के नेतृत्व में, उनके विजन से, उनके क्षमता से और उनकी पूरे अभ्यास से, एक अभ्यासू व्यक्ति है, उसकी अभ्यास से हम नगर परिषद तुमसर चलाएंगे। अमित सर, आप अपना क्लोजिंग स्टेटमेंट आपण प्रभागात 5 मधून आम्ही उभे आहोत आणि माझ्या मकसद हे एक आहे की जर आपण निवडून आला त्या ठिकाणी तर आपले अंगणवाड्या सेविका ते जीर्ण झाले, अंगणवाडी जे जीर्ण झालेले आहेत, जे पाणी गळते त्या अंगणवाडीने गेलं आपण नूतनीकरण करण्याच्या, जे रस्ते नाल्या खोदून ठेवलेले आहेत ते रस्ते पूर्ण लोकांना चांगले दर्जे देण्याचे आहे। आणि जे घरकुल अजूनही काही लोकांना 2018 मध्ये 364 लाभार्थ्यांना घरकुल मंजूर झाले, त्याच्या पैसे आजपर्यंत मिळालेले आम्हाला आंदोलन शेवटी नाही लागले, आंदोलन करावी लागले। तर त्यानंतर सरकारला जाग घेऊन त्यांनी ते पैसे 364 लाभार्थ्यांना दिले। म्हणजे एखादी योजना राबवल्यानंतर त्याची एक विशिष्ट वेळ कालावधी असते की किती वेळात ते पैसे भेटायला पाहिजे, ते भेटतच नाही। मग त्याच्यानंतर हे कुठेतरी सरकारने पण लक्षात घ्यायला पाहिजे की आपले पण काही त्याच्यामध्ये जे लाभार्थी आहेत त्यांना इतकं तात्काळ न ठेवता त्यांना मिळून ते निधी मिळाला पाहिजे। आता सर विषय असा आहे की माझ्या प्रभागामध्ये एक गांधीसागर तलाव आहे, त्याच्या तलावामध्ये गार्डन बनलेला होता, तो गार्डन 5-6 वर्ष 7 वर्षापासून अजूनही बंद आहे। लोकांना गार्डन मध्ये जाण्यासाठी कोणतीही व्यवस्था शहरामध्ये नगरपालिकेने सध्याच्या परिस्थितीत केली नाही। लोक फिरायला जातात तर रोडावर जातात आणि वापस येतात घरी, परंतु असं कुठेही गार्डन नाही। तर गार्डन तयार करायचे आहे आणि प्रभागामध्ये वाचनालय, अभ्यासिका, जे युवा पिढी आहे त्यांना त्या मुख्य प्रवाहामध्ये, शिक्षणाच्या प्रवाहामध्ये आणून त्यांना स्पर्धा परीक्षेसाठी प्रोत्साहन द्यायचे आहे। आणि ह्या ज्या काही गोष्टी करायच्या आहेत आपल्याला, ते आपण सामान्य विचार प्रभागातून, आपण सामान्य घरातून आलो,
नगरसेवक आणि ते आपल्या पक्षाला आहे. याच्यापूर्वीचे जे नगरसेवक होते त्यांनी आपली परंपरा चालवली, घरच्यापासून सगळे नगरसेवकच राहिलेले आहेत, परंतु सामान्य माणसाचा कुठेही विकास झालेला नाही, फक्त स्वतःच्या घराचा विकास केलेला आहे. तर आम्ही हे नम्र निवेदन करतो मी आपल्या प्रभागातील लोकांना की आम्हाला पण एक संधी द्या, जेणेकरून आमच्या पण कार्य पहा कुठेतरी की आम्ही काय करू शकतो युवा पिढींना, यांच्या मी म्हणण्यानुसार सहमत आहे. मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी का नगराध्यक्ष 25 उम्मीदवार आज की तारीख में स्ट्रांग है। एक जो गलती हुई होगी, कार्यकर्ता नाराज हुआ है, तो नाराजगी को हमने दूर करने की कोशिश की है, उनको बोले हैं कि आपको मौका देंगे और हमारा नगराध्यक्ष 25 उम्मीदवार हमारे बहुत स्ट्रांग है और इस बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवक और नगराध्यक्ष विजयी होने वाले हैं। मैं आपको बताता हूँ। आखिरी एक बात बोल के ख़त्म कर देता हूँ, मेरा अभी क्लोजिंग ले लो। जैसे जब भी आपने एक मुद्दा लाया था सर, वो चूहे वाला, ठीक है, उस समय मैं शहर के बाहर था, मेरे घर में कोई था नहीं, हमारे नगर सेवक थे सुनील जी पारदी, ठीक है। मुद्दा बहुत बड़ा है वाला, क्योंकि मैं घर में नहीं था, बस वही दे रहा हूँ। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि आज अगर अब कोई भी पार्टी से जुड़े, कोई भी पार्टी से, अगर कोई कार्यकर्ता किसी नगर सेवक को फोन करता है तो उसका काम होना चाहिए। मेरा भी ऐसा कहना है कि मैं भी अपक्ष हूँ, आशीष बाबू भी अपक्ष है, तो मेरा आपसे एक विनंती है कि फर्स्ट टाइम अभी ऐसा हुआ है कि सभी पार्टी में सामान्य घर के लोग खड़े हैं और ये आपके पास में ऐसा मौका है कि सामान्य व्यक्ति को चुन के देने का। आपसे मैं तुमसर के नगरवासियों से नम्र निवेदन करता हूँ, आपके हाथ पैर जोड़ता हूँ कि ये समय सर्व सामान्य घर के लोगों को आप प्रोत्साहित करें, उनको चुन के लाए, ताकि मतलब चुनाव में सिर्फ पैसों वालों का ही चुनाव ना बन के रह जाए। क्योंकि आज ये पैसा बांटेंगे तो बिना काम किए फिर 5 साल अपने को गंवाना पड़ेगा। सही में हर पार्टी में ऊर्जावान नेतृत्व है, आप अपने हिसाब से उन ऊर्जावान नेतृत्व को चुन के लाए, जिताए। बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज बोली इस विषय में, मेरा मानना है कि कोई भी जैसे खड़े हैं मेंबर, अगर उसको कार्यकर्ता भी होगा ना तो बगैर इसके वो काम नहीं करते, वो अकेला खत्म होगा। फिर कार्यकर्ता तो मालूम है, शाम हुई पार्टी ने दिया, खाना नहीं दिया तो वो काम करता नहीं। ये भी एक बड़ी समस्या है, ये बेचारे अकेले पड़ जाते हैं, ये नहीं अकेले पड़ जाते हैं। इसके कारण ऐसा कहीं भी लिखा नहीं है, हमने 20 ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि उम्मीदवार के साथ में 50 लोगों की क्या लॉबी होना चाहिए। चर्चा यहीं पे समाप्त करते हैं। मी राजा अग्रवाल सरांचा मी आभारी आहे की आपण नगरपालिकेच्या पार्श्वभूमीवर हा मंच तयार केलं आणि या मंचच्या माध्यमातून लोकांचे आपण काय करू शकतो प्रभागासाठी, तुमच्या सगळ्या टीमचा मी या ठिकाणी अभिनंदन करतो। आपका थँक्यू सर। आपण खूप चांगला मोठं आणि चांगलं काम केलेलं आहे। ह्या एक मंच तुमसरकरांना तयार केली और ये वीडियो जाने से और तुमसर के जो भी सत्ता में आए, हमारी पार्टी की सत्ता में आई भी है, जो भी सत्ता में आए ये आपका वीडियो देख के और तुमसर को डेवलप करे। धन्यवाद। सभी को शुभकामनाएं देते हैं। थैंक यू। आगामी चुनाव में आप सफल होंगे। चलिए, धन्यवाद सर।